चैप्टर 2581 टू 2590। वुडिंग पर्वत की चोटी पर स्टेटर के बिना आकृति दिखाई दी। ठंडेपन से गुशियांग, जो विपरीत पुस्तक पर्वत पर था, अपनी पीठ के बल खड़ा था, थोड़ा सा प्रचार और शक्ति के साथ। जिस तरह तथाकथित खजाने में रहने की क्षमता है, अगर वसंत और शरद ऋतु की कलम आपके कन्फ्यूशिवाद के बीच अच्छी तरह से रहती है तो मैं अपना मन कभी नहीं बनाऊंगा, लेकिन अब इसे छोड़ दिया गया है। यह दर्शाता है कि भाग्य बसंत और पतझड़ के बीच कलम और तुम्हारा अंत हो गया है। उस मामले में जितनी जल्दी हो सके जाने क्यों नहीं। वह अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान और एक शातिर मुस्कान थी। बेशर्म, बेशर्म। कन्फ्यूशिवाद के कई बच्चे उग्र हैं और ऊंची आवाज में बोलते हैं। यदि कन्फ्यूशिवाद के बीच वसंत और शरद ऋतु की कलम है तो वह इसे मारने और जब्त करने की हिम्मत नहीं करेगा। उस मामले में चलो अपने साधनों पर भरोसा करते हैं। यदि आप यहां मर जाते हैं तो हमें दोष न दें। गुशियांग ने ठंडेपन से कहा। हा 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 हा। वस्टेटा हंसा और थोड़ा ठंडा लग रहा था। मैं इस बार नहीं हुआ वह असफल होने का जोखिम नहीं उठा सकता। यदि वह सफल होता है तो कन्फ्यूशियस स्कूल में उसकी स्थिति छलांग और सीमा से आगे बढ़ जाएगी और वह वसंत और शरद ऋतु की कलम का नया स्वामी बन जाएगा। उस समय कन्फ्यूशिवाद के राजा को छोड़कर कौन उनसे आगे निकल सकता है। लेकिन एक बार असफल होने पर वह न केवल वसंत और शरद ऋतु के अनुपात को खो देगा बल्कि कन्फ्यूशिवाद का पापी भी बन जाएगा। वसंत और पतझड़ की कलम जैसी बेहतरीन कलाकृतियां वुडिंग धर्मशास्त्र के हाथों में आती हैं। कन्फ्यूशिवाद के लिए इसे वापस पाना बहुत कठिन है। जो मूल रूप से कन्फ्यूशिवाद से संबंधित है वह केवल कुछ आधारों पर आधारित है, लेकिन अनिर्णीत देवता को छोड़ देना असंभव है। इसलिए हम सफल हों या न हो, हम केवल अपनी पूरी ताकत से लड़ सकते हैं। पराक्रमी आत्मा को पुस्तक पर्वत के ऊपर छोड़ा गया था। अनगिनत सरणियां खोली गईं और युद्ध की स्थिति में प्रवेश करने के लिए तैयार हुईं। वुडिंग पर्वत के विपरीत भी यही सच है। एक के बाद एक अनगिनत सरणियां खोली जाती हैं और मान में उतार चढ़ाव होता है। स्टार नदी इस समय अपना रंग खो देती है। यह बेहद मंद दिखता है और अंतरिक्ष में हिंसक रूप से उतार चढ़ाव होता है। इसे करें। मुझे नहीं पता कि कौन चिल्लाया। पहाड़ पर अनगिनत सरणियों ने ऊर्जा का एक प्रवाह उगल दिया और वुडिंग पर्वत के विपरीत गरजते हुए निकल गए। उसी समय कन्फ्यूशिवाद के कई बच्चे और मुक्केबाजी में मदद करने के लिए आमंत्रित कई विशेषज्ञ एक के बाद एक उड़ गए। एक पल के लिए पूरी साइट एक प्राचीन युद्ध के मैदान में अवतरित हुई। युद्ध के मैदान के बीच में युद्ध का झंडा लहरा रहा था और एक सुनहरे लोहे के घोड़े की तरह लग रहा था। अनगिनत मानस पल भर में डगमगा गए। यह एक ईश्वरीय युद्ध है, एक आसान ईश्वरीय युद्ध नहीं है, ठीक उसी तरह जैसे कि गोधूली बेला में सुअर भगवान का एक दिव्य युद्ध है। करने के लिए जारी। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई में सैकड़ों देवताओं के बीच लड़ाई शामिल है। यह वास्तव में देवताओं की संध्या है। यह बस उस सीमा को पार कर गया है जिसके बारे में आम लोग सोच सकते हैं। भले ही यह सबसे कमजोर दीर्घायु ही क्यों न हो, उसकी शक्ति उस दायरे से बहुत परे है जिसकी आम लोग कल्पना कर सकते हैं। कोष्टक कोष्टक अल्पविराम अल्पविराम। अमर क्षेत्र और यहाँ तक शाश्वत क्षेत्र से ऊपर ऋषि क्षेत्र का उल्लेख नहीं है। यह धर्मनिरपेक्ष अस्तित्व से पूरी तरह से अलग है। भाई सुनो, अब खेलने की हमारी बारी है। गुशियांग ने अपने दांत काटते हुए और खंडहरों को घूरते हुए कहा। उसने बड़ी कीमत चुकाई। अब फसल काटने का समय है। वह बाहर निकल गया और सीधे खंडहर में चला गया। हर कोई जानता है कि यह किसी से भी तेज होने का समय है। यदि यह धीमा है तो यह पूरी तरह से लोगों के पीछे है। आप सूप भी नहीं पी सकते। उसी समय बेचैन पहाड़ पर एक आकृति भी उड़ गई, अंतहीन आपदा और विनाश की सांस के साथ बह गई और सीधे गुशियांग की ओर बह गई। गुशियांग ने इसे अनदेखा किया और सीधे खंडहर की ओर भागे। खंडहर के ऊपर एक अवरोध था। अगर गुशियांग अतीत को तोड़ना चाहता है तो उसे पहले अवरोध को खोलना होगा। सौभाग्य से बाधा ही कन्फ्यूशिवाद के दानव द्वारा छोड़ी गई थी। यह कन्फ्यूशिवाद का साधन भी है। इसे अनलॉक करने में उसे कुछ ही समय लगता है। इसे बाहरी ताकत से तोड़ना नामुमकिन है। आखिरकार गुशियांग की खेती बहुत अधिक है, लेकिन उन वर्षों में दुष्ट आत्मा की तुलना में अभी भी बहुत बड़ा अंतर है। जब आपदा गैस गुशियांग पर गिरने वाली थी, एक बड़ा हाथ अचानक शून्य से प्रकट हुआ और उसे सीधे पकड़ लिया, जिसने आपदा गैस को शून्य में बदल दिया। स्टेटर अचानक क्रोधित हो गया और दहाड़ता हुआ बोला, ये जिवेन। हालांकि उसने येजिवेन को कभी नहीं देखा है, लेकिन वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो इस समय ऐसा करने की हिम्मत करता है और ऐसा करने की क्षमता रखता है। और कौन हो सकता है? येजिवेन ने छिपना जारी नहीं रखा, बल्कि सीधे हवा में प्रकट हुई। उसके पीछे एक खूनी सीमा हवा में दिखाई दी, जिससे सभी का आगे का रास्ता अवरुद्ध हो गया। वस्टेटर का चेहरा बदसूरत है। वसंत और शरद ऋतु की कलम उनकी यात्रा का सबसे बड़ा लक्ष्य है और यह अपरिहार्य है। अब येजिवेन उसके सामने रुकने का साहस करती है। वह मौत की तलाश में है। येजिवेन, क्या आप सभी को रोकना चाहते हैं?
वस्टर ने ठंडेपन से कहा, लेकिन चुपचाप दूसरों को जोड़ा। बिखरी हुई खेती वुडिंग माउंटेन और कन्फ्यूशियवाद के लिए कुछ भी नहीं हो सकती है, लेकिन अगर वे एक साथ काम करते हैं तो यह वुडिंग माउंटेन और कन्फ्यूशियवाद की तुलना में एक बड़ी संभावित शक्ति होगी। वह है मारने के लिए चाकू का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। आखिरकार वुडिंग देवता के शिष्य और जिन लोगों को उन्होंने मुक्केबाजी में मदद करने के लिए आमंत्रित किया था, वे इस समय कन्फ्यूशियवाद के बच्चों द्वारा उलझे हुए हैं और उनका पलड़ा भारी नहीं है। इस समय यह सबसे अच्छा होगा यदि हम उन बिखरी हुई प्रथाओं का मार्गदर्शन कर सकें। निश्चित रूप से हर कोई एक शिवेन को बुरी तरह से देख रहा था। हालांकि तियानामेन यह भी जानता है कि वसंत और शरद ऋतु की कलम को जब्त करने की संभावना बहुत कम है। मुझे डर है कि यह खंडहर में सिर्फ वसंत और शरद ऋतु की कलम नहीं है, और भी कई खजाने बचे हैं। इसके अलावा वसंत और शरद ऋतु कलम को जब्त करने की उनकी संभावना केवल अपेक्षाकृत कम है, जो संभव नहीं है। अगर वे चलते हैं और बेहोश हो जाते हैं, उनके लिए एक कदम में टूट जाना असंभव नहीं है। यदि ऐसा है तो क्या वे पैसे नहीं कमाते हैं? यह सोचकर वे क्रोधित कैसे न होते। ये ज़िवेन ने उपहास किया। कोई और बदलता तो शायद जल्दी में समझाने लगता। आखिरकार जनता का गुस्सा करना आसान नहीं है, लेकिन अब उन्हें डरने की कोई बात नहीं है। इस स्तर पर लड़ाइयों की संख्या उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। जब तक कि ये सभी लोग ज्ञान के शिखर पर प्राचीन नहीं हैं, वह वास्तव में कठिनाइयों के बावजूद पीछे हट सकता है। लेकिन यह सिर्फ इतना है कि ये प्रोत्साहित आकस्मिक अभ्यासी ये ज़िवेन को डराना चाहते हैं। यह कैसे हो सकता? नहीं स्टेटर, हर कोई जानता है कि आपका उद्देश्य क्या है, इसलिए बकवास मत करो और पास होने में सक्षम होने का सपना मत देखो। ये ज़िवेन ने बिना किसी हलचल के ठंडेपन से कहा। वह बड़ी संख्या में लोगों पर भरोसा कर उसे धमकाना चाहता था। वह कुछ ऐसा है जिसके बारे में वह सोचना नहीं चाहता था। क्या बड़ी सांस है? स्टेटलेस क्यूई पोल मुस्कुराया और कहा। इस समय वह यह भी जानता था कि अगर वह एक शिवेन को नहीं हरा सकता है तो आज के दिन जल्दी करने की संभावना बहुत कम थी। यह सोचकर स्टेटर रहित शरीर अचानक हिल गया। उसने तुरंत जगह खोल दी और एक शिवेन की ओर दौड़ पड़ा। अगले ही पल उसकी जादुई शक्ति बिखर गई और परमेश्वर का राज्य एक पल में फैल गया और आपदाओं से भरी दुनिया में बदल गया। स्वर्ग का मार्ग परिवर्तनशील है। सब कुछ गायब हो गया। इस समय सभी ने केवल परमेश्वर के स्टेटर मुक्त राज्य को देखा। मेरे लिए मरो, कोई निश्चित शोक गीत नहीं। एक बड़ी गर्जना और एक झटके के साथ एक भयानक मुट्ठी फैल गई। परमेश्वर के राज्य के कार्य के तहत उसका अनिश्चित शोक गीत अचानक सबसे बड़ा हो गया। ऐसा लगता है कि स्वर्ग और पृथ्वी में सभी प्रकार की उदास आवाजें सुनी जा सकती हैं। वे रो रहे हैं। इस संसार में स्वर्ग का मार्ग कितना अनित्य है। स्वर्ग के मार्ग की अस्थिरता के कारण बहुत से लोगों ने बहुत नुकसान उठाया है। उनकी शिकायतें और जुनून इस समय पूरी तरह से अनिश्चितकालीन शोकगीत के प्रथम अर्थ में बदल गए हैं। बस करोड़ों प्राणियों के जुनून को ढोते हुए यह कल्पना की जा सकती है कि इस समय अनिश्चितकालीन शोकगीत कितना भयानक है। अनिश्चित शोकगीत। टू शिवेन ने एक पल में एक तरह का दुख महसूस किया और सीधे उसके दिमाग में दौड़े, उसके विचारों को प्रभावित करने की कोशिश की और उसे स्वर्ग के रास्ते की तथाकथित अस्थिरता पर विश्वास करने की कोशिश की। ये ज़िवेन भी इस अवधारणा में विश्वास करती हैं। हर मिनट और सेकंड पूरी दुनिया बदल रही है, लेकिन इस मुट्ठी इरादे से उसे हराना असंभव है। 6 संसार, सभी धूल से पृथ्वी तक, देवताओं से देवता, नरक से नरक, सभी 6 संसार में। ये ज़िवेन का शरीर थोड़ा हिल गया और मुक्का मारकर बाहर निकल गया। एक पल में उसका शरीर हिंसक रूप से बदल गया और अनगिनत मन दौड़कर उसके शरीर में बह गए। उसके पीछे एक विशाल रूलेट धीरे धीरे ऊपर उठा। इस रूलेट पर मौत और पुनर्जन्म का भयावह और दम घुटने वाला स्वाद और सांस थी। तो ज़िवेन के 6 संसार सीधे तौर पर वुडिंग के राज्य की ओर दब गए थे। हालांकि ये ज़िवेन ने अब केवल 2 संसारों में महारत हासिल की है। संसार की सामान्य प्रवृत्ति सभी पक्षों को दबा देना बन गई है। बूम! एक पल के लिए ये ज़िवेन के 6 संसार बॉक्सिंग द्वारा अनिश्चितकालीन शोकगीत को तोड़ दिया गया था और दोनों पक्षों का बॉक्सिंग अर्थ बिल्कुल समान स्तर पर नहीं था। वुडिंग एलीग उस समय वुडिंग किंग द्वारा बनाई गई सर्वोच्च अलौकिक शक्ति है। वह राजाओं के बीच मजबूत है, लेकिन शूरा दानव राजा जैसे सम्राट स्तर के लोगों के साथ एक बड़ा अंतर है। यहाँ तक अगर ये ज़िवेन इसे पूरी तरह से मास्टर नहीं करते हैं तो 6 संसार बॉक्सिंग में कोई भी बॉक्सिंग विधि वुडिंग एलीग से कम नहीं है या इससे भी मजबूत है। यहाँ तक कि परमेश्वर का अनिर्णीत राज्य भी धीरे धीरे हिल रहा था और लगभग ढहने ही वाला था। यह 6 संसार मुक्केबाजी है, पौराणिक शूरा राक्षस राजा का अनूठा कौशल। स्टेटर के बिना उसकी आंखों में एक भयानक रोशनी चमक उठी। उसने तुरंत पहचान लिया कि एक शिवेन कौन सी बॉक्सिंग खेल रही है। आप इस अद्वितीय कौशल की सच्ची किंवदंती कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यह असंभव है। ऐसा कहा जाता है कि वह अद्वितीय कौशल लंबे समय से खो गया है। उसकी आंखें इतनी भयंकर हैं कि वह एक ही बार में यह सब देख सकता है। ये ज़िवेन को डर है कि उसे 6 संसार मुक्केबाजी की सच्ची किंवदंती मिल गई है,
क्योंकि यदि वह केवल एक मुक्केबाजी कौशल का अभ्यास करता है, भले ही वह चरम पर अभ्यास करता हो, तो वह वास्तव में 6 संसार को संघनित नहीं कर सकता। अधिक से अधिक, यह सिर्फ एक आभासी छाया है। इसके विपरीत, लगता है कि येज़िविन ने 6 संसार बॉक्सिंग में से केवल 2 का अभ्यास किया है, लेकिन वास्तव में, इसे प्रदर्शित करना तभी संभव है जब आप वास्तव में सच्चाई प्राप्त करें। स्टेटर की आंखों में एक अतुलनीय लालची नज़र थी। अगर यह 6 संसार बॉक्सिंग में से कोई एक होता, हालांकि वह ऐसा चाहता, तो ऐसा नहीं होता। हालांकि, यदि यह 6 संसार बॉक्सिंग का पूर्ण संस्करण होता, तो यह पूरी तरह से अलग होता। बलवान राजा भी पूरी तरह द्रवित हो जाता था। वान स्तर की मार्शल आर्ट और सम्राट स्तर की मार्शल आर्ट के बीच के अंतर के बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। भगवान, आज मेरी मदद करो, स्टेटर उसके दिल में बेतहाशा चिल्लाया। आज वह शाही स्तर पर एक मार्शल आर्ट देख पा रहा था। वह वास्तव में भाग्य का पुत्र था, अन्यथा परमेश्वर उसकी इतनी देखभाल कैसे कर सकता था। बकवास मत करो, क्या तुम उसकी ताकत जानना चाहते हो? चलो कोशिश करते हैं। येशिवेन ने उपहास किया और ज्यादा कुछ कहने की जहमत नहीं उठाई। वह स्टेटर मुक्त आंखों में लालच नहीं देख सकता था, लेकिन उसकी राय में यह स्पष्ट था कि वह पागल हो गया था, उसके हितों का दम घुट रहा था, और उसकी ताकत को नहीं देखा। हा, आज मेरे लिए बड़े बाल रखने का समय है। स्टेटर हंसा, उसका शरीर हिंसक रूप से हिल गया और उसके शरीर से आपदा की एक अत्यंत शक्तिशाली गैस निकली। वास्तव में, यह देवता का सार और अर्थ है। नश्वरता और अनिश्चितता कुछ अज्ञात खतरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे एक त्रुटिहीन आपदा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो आपदा के नियमों में से एक है। जाहिर है, अनिश्चितता के धर्म ने इस कानून को चरम सीमा तक विकसित किया है। स्वर्ग का मार्ग अनित्य है। इस समय, आपदा की अनंत गंध जारी हो गई और उसके मुट्ठी के दबाव की दिशा तुरंत रोलिंग प्रोविडेंस में बदल गई। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक तत्काल प्रतिक्रिया हुई, मानो उसने एक पल में स्वर्ग के संचालन की दिशा बदल दी हो। तू शिवेन ने तुरंत महसूस किया कि उसकी किस्मत तेजी से कम हो रही है। धर्मनिरपेक्ष दृष्टि से, यिनतांग को काला कर दिया गया था। हाल ही में रक्त की आपदा, यानी दुर्भाग्य होना चाहिए। मुझे गुप्त रूप से आश्चर्य भी हुआ कि यह बेचैन देवता वास्तव में स्वर्ग के मार्ग के संचालन के ट्रैक को बदल सकता है। हालांकि इसमें केवल कुछ ही समय लगा, इसने किसी विशिष्ट विधि का उपयोग किया होगा, लेकिन फिर भी, यह काफी आश्चर्यजनक था। एक राजासील संप्रदाय के रूप में, वुडिंगशेन धर्म वास्तव में श्रेष्ठ है। हालांकि, येशिवेन को प्रतिबंधित करना अभी भी भोलापन है। करने के लिए जारी। देवताओं ने कहा कि वे 3 लोकों से बाहर कूद गए और 5 तत्वों में नहीं थे, लेकिन वे बेकार चीजों से प्रभावित नहीं हुए। उनके बल से बेकार की वस्तुएं उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती थीं, लेकिन जब तक वे स्वर्ग के नीचे थीं, वे पूरी तरह अप्रभावित कैसे हो सकती थीं? हालांकि, स्वर्ग के भाग्य में इस परिवर्तन का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। येशिवेन ने मुक्का मारा। उसके पीछे 6 रोलेट्स धीरे धीरे उठे, सभी प्रतिरोधों को कुचल दिया, और मौके पर स्वर्ग के स्टेटर कम अस्थिरता से टकरा गए। बूम! भयानक टक्कर की आवाज गूंज उठी। चाहे वह स्टेटर के बिना स्वर्ग के रास्ते की अस्थिरता हो या येशिवेन के 6 संसार, यह सबसे भयानक मार्शल आर्ट है। यह आतंक का अस्तित्व नहीं है जिसे आम लोग समझ सकते हैं। अनगिनत लोगों ने इस दृश्य को देखा और डरे बिना नहीं रह सके। यह शक्तिशाली से अधिक था। यह एक राक्षस था। विशेष रूप से 2 पुरुषों की लड़ाई के दायरे ने आगे बढ़ने के रास्ते को लगभग अवरुद्ध कर दिया और दूसरों को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। वे केवल गुशिन को धीरे धीरे सीमा को खोलते हुए और येशिवेन को नाराजगी के साथ देख सकते थे। लेकिन येशिवेन ने उनके विचारों की परवाह नहीं की। अगर वह उन्हें देख भी लेता, तो भी वह उन्हें दिल पर नहीं लेता। यह उसके लिए कुछ भी नहीं था। स्टेटर के बिना हमला विफल रहा। हालांकि इसने आश्चर्यजनक क्षति पहुंचाई, फिर भी ये येशिवेन द्वारा आयोजित बचाव को पास करने में असमर्थ थी। इसके विपरीत, येशिवेन की भयानक मुट्ठी ताकत शून्य में टकराव की एक श्रृंखला के साथ पीछे हट गई, जो पूरी तरह से हार गई थी। लेकिन येशिवेन बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई और स्थिर रही। हालांकि, वस्त्र ऋषि क्षेत्र के बाद के चरण में एक नेता है और लगभग ऋषि क्षेत्र के शिखर को पार कर रहा है, यह आज येशिवेन के चेहरे पर हावी नहीं हो सकता। स्टेटर पर जादू की शक्ति पागल हो गई और फिर उसने अनिच्छा से इस शक्ति को डाला। लेकिन इस समय उन्हें अचानक एक बड़ा खतरा महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने देखा कि येशिवेन को नहीं पता था कि कब वह सीधे उड़ गया और उसे मारने की कोशिश की। येशिवेन ने अपने हाथ में एक स्क्रॉल खोला और 5 तत्वों की शक्ति उस पर आ गई। उनके स्तर पर भी पंचतत्वों की शक्ति अभी भी सबसे उन्नत कानूनों में से एक है। जब येशिवेन ने इसे प्रकट किया और 5 तत्वों और कियानयुवान राजवंश के आरेख के साथ सहयोग किया, तो यह और भी शक्तिशाली था। आपकी हिम्मत! कोई स्टेटर गर्जना नहीं किया और जल्दी से मुड़ गया। सारे शरीर ने तुरंत उसे आपदा की अंतहीन गैस में लपेट लिया और अनंत अंतरिक्ष में भाग गया। बूम! 5 तत्वों कियानयुवान आरेख ने शून्य को तोड़ दिया। ये आपदा क्यूई 5 तत्वों के रोलिंग बल के तहत एक एक करके ढह गई, लेकिन इसने स्टेटर को फिर भी बचा लिया।
कोष्टक कोष्टक। बिना स्टेटर के उसके पीछे ठंडा पसीना था। ये ज़िवेन न केवल शक्तिशाली और कठिन थी, बल्कि उसके पास युद्ध का समृद्ध अनुभव भी था। स्टेटर के बिना वह होशपूर्वक सभी तरह से लड़े। आज उसने लाशों और खून के समुद्र का अनुभव किया है, लेकिन आदमी उसके सामने है। अपने से अच्छा लगता है। उसने बस थोड़ी सी चूक दिखाई और उसके द्वारा पकड़ा गया। इस तरह फाइटर की आंख पकड़ना भयानक है। हालांकि वास्तविक स्थिति ने उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं दिया। ये ज़िवेन की आक्रमण की अगली लहर पर ज्वार की तरह हमला किया गया है। उसके हाथ में 5 तत्वों के आनयुवान की तस्वीर लुढ़की हुई थी। 5 तत्वों के शक्तिशाली बल ने एक विशाल आभासी छाया बनाई और स्टेटर पर लगातार हमला किया। यकीन से यान को चौंकना आसान नहीं था और उसके चेहरे पर एक अविश्वसनीय रूप दिखाई दिया। हालांकि वह मुख्य रूप से वुडिंग पर्वत को दबाने के लिए शूशन के प्रभारी हैं, लेकिन वह लड़ाई पर भी ध्यान दे रहे हैं। वह अच्छी तरह जानता है, यह वह नहीं है जो वास्तव में परिणाम तय करता है। इसलिए जब मैंने यह दृश्य देखा तो मैं चौंकने से खुद को रोक नहीं सका। यह झटका सड़े हुए बूढ़े आदमी की ज़िवेन की हार से बहुत छोटा नहीं है, और सड़ा हुआ बूढ़ा उनकी पीढ़ी का नहीं है। लोकप्रियता उनके लिए बहुत कम है, जो बिना स्टेटर की तुलना में बहुत कम आकर्षक है। स्टेटर बार बार पीछे हट गया है और वह पूरी तरह से शिखर पर समायोजित नहीं हुआ है, लेकिन ये ज़िवेन उसे यह अवसर बिल्कुल नहीं देंगे। वह उसे बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे। ये ज़िवेन, तुम लोगों को बहुत धोखा देती हो। स्टेटर गुर्राया और ये ज़िवेन द्वारा मारा गया और मुंह से खून बह निकला। बेशक उसे नहीं लगेगा कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। उसके जैसे गौरवशाली बेटे के पास जल्दी लौट आओ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दूसरों को कैसे लक्षित करते हैं, यह निश्चित रूप से मामला है। तब तक अगर आपको निशाना बनाया जाता है तो यह दूसरी पार्टी की जघन्य बात है। ये ज़िवेन ठंडे लग रहे थे और उनका मतलब बिल्कुल भी खंडन करना नहीं था। वह बस स्टेटर पर बमबारी करता रहा। गर्जन। इस समय शरीर पर अनंत आपदा गैस घनीभूत होने लगी और जल्दी से एक विशाल आभासी छाया में घनीभूत हो गई। ताकत के मामले में यह स्टेटर के बिना उससे भी बदतर नहीं था, जो एक बार में एक और आत्मा के बराबर था। इन दोनों लोगों ने एक ही समय में ये ज़िवेन के खिलाफ जवाबी हमला किया। यदि उनके पास कोई स्टेटर नहीं है तो यह पहले से ही बहुत भयानक है। इसके अलावा एक और जोड़ना 2 बार शक्ति के बराबर है और कोई भी इसे खड़ा नहीं कर सकता है। क्या यह अनिर्णीत देवता का आपदा अवतार नहीं है? क्या यह जादुई शक्ति अनिर्णीत देवता में कुछ लोगों द्वारा अभ्यास नहीं है? अनिर्णीत वास्तव में अभ्यास किया गया है। हाँ, मैंने इस जादुई शक्ति के बारे में सुना है। अतीत में मैंने केवल वुडिंग किंग से मिलने की जादुई शक्ति के बारे में सुना था। वुडिंग किंग के अलावा मैंने किसी को भी इस जादुई शक्ति का अभ्यास करते नहीं सुना। अब ये ज़िवेन मुश्किल में है। ये सिर्फ इतना है कि स्टेटर के बिना एक मूर्ति उसका विरोधी नहीं हो सकती है, लेकिन अगर 2 मूर्तियां हैं तो स्थिति अचानक उलझ जाएगी। अचानक सभी की नज़र में युद्ध की स्थिति फिर से जटिल और भ्रमित करने वाली हो गई और यह तय करना असंभव था कि कौन जीत सकता है। ये ज़िवेन, मैं देखना चाहता हूं कि अब तुम कैसे मरते हो। स्टेटर गंभीर रूप से मुस्कुराया। उन्होंने सफलतापूर्वक अभ्यास किया और आपदा के अवतार में सफल हुए। उसने कभी किसी को नहीं बताया था कि यह बॉक्स के निचले हिस्से को दबाने का एक अनूठा कौशल था, लेकिन अब उसे ये ज़िवेन ने मजबूर कर दिया था। उसे अपने लहू से बलिदान करना चाहिए। स्वर्ग का मार्ग अनित्य है। एक अनिश्चित शोक गीत। स्टेटर रहित और आपदा अवतार, बाएं और दाएं, प्रत्येक ने बेजोड़ मुट्ठी का इस्तेमाल किया और ये ज़िवेन पर बमबारी की। एक पल के लिए पूरी दुनिया अचानक रंग बदल गई। और भी अजीब बात यह है कि स्वर्ग के रास्ते की अस्थिरता और अनिश्चितता के उदास गीत, जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं लगता है, एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे की क्षमता बन गए हैं, और उनकी शक्ति कई बार जोड़ी गई है। स्टेटर के बिना 2 हमलों ने सीधे तौर पर आपदा की लहर पैदा कर दी और ये ज़िवेन के सभी हमलों को रोक दिया। मूल रूप से ये ज़िवेन द्वारा हमला किए गए 5 तत्व क्यूई आपदा क्यूई के हमले के तहत रह गए। आज का स्टेटर फ्री सिर्फ 1+1 बराबर 2 नहीं है। 1 और 1 भी 2 से बड़ा है। जब सभी ने सोचा कि पेशा इस तरह से पलटने वाला है तो उसने देखा कि ये ज़िवेन सिर्फ उपहास कर रहा था और उसके हाथों में अनगिनत तलवार क्यूई संघनित हो रही थी। प्रमुख तलवार क्यूई बचपन से ही हर चीज़ पर हावी रही है। यह उससे बुरा या उससे भी बुरा नहीं है जब 6 संसार बॉक्सिंग अभी अभी की गई थी। आखिरकार उसने प्रमुख तलवार क्यूई में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है। 6 संसार बॉक्सिंग की तुलना में उन्होंने केवल 2 चालों में महारत हासिल की है। बूम! ये ज़िवेन के हाथ में तलवार का इरादा टूटकर बिखर गया था। तलवार क्यूई ने सीधे 2 लोगों द्वारा बमबारी की गई आपदा ज्वार को तोड़ दिया और तलवार का इरादा अभी भी लुढ़क रहा था, गिर गया और सीधे आपदा के अवतार पर गिर गया। स्टेटर के बिना आपदा अवतार संघर्ष और दहाड़ता रहा, लेकिन ज़िवेन की तलवार का इरादा उसे बिल्कुल भी मौका नहीं देगा। वह सीधे चिल्लाया और ऊर्जा के प्रचंड ज्वार में गिर गया। पूफ! स्टेटर से मुंह भर खून निकला और सीधे तौर पर भारी क्षति हुई।
आपदा अवतार हाथ की तरह लहरा सकता है। स्वाभाविक रूप से यह उसके मन और आत्मा से जुड़ा हुआ है और यह उसके रक्तसार से भी रूपांतरित होता है। अब यह सीधे येज़िवेन द्वारा काटा और विस्फोट किया गया है। उसे भारी नुकसान कैसे नहीं हो सकता है। स्टेटर पीछे हटता गया और उसके सबसे गर्वित तरीके को येज़िवेन ने आसानी से तोड़ दिया। उनके लिए यह किसी बड़े झटके से अलग नहीं था। तुम्हें पता है, वह अपने साथियों पर हावी होने के लिए इस कार्ड पर भरोसा करता था। वह अच्छी तरह जानता है कि अकेले उसकी ताकत उसके साथियों के बराबर नहीं हो सकती है, लेकिन अगर वह एक जोड़ देता है तो स्थिति में काफ़ी सुधार होगा। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये शिवेन पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। उनकी आंखों में तो घबराहट भी थी। वह एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसे खुद पर बहुत भरोसा था, लेकिन इस समय उसे येज़िवेन द्वारा कई तरीकों से जिंदा पीटा गया था। ऐसा बिल्कुल नहीं है जो आम लोग कर सकते हैं। अभी तक नहीं। दुख और आक्रोश की गर्जना के साथ वुज़िवेन ने तुज़िवेन की मास्टर तलवार अर्थ से बहने वाली कुछ तलवार को फाड़ दिया। एक पल में स्टेटर के बिना आवाज नहीं गिरी और पत्थर की गैस की एक धार आसमान से गिरी, एक अद्वितीय तलवार में बदल गई और येशिवेन को काटकर नीचे गिरा दिया। टकराना। उस महत्वपूर्ण क्षण में तुज़िवेन ने सीधे अपना हाथ उठाया और पत्थर की तलवार उसके हाथ में गायब हो गई। हालांकि यह उसके द्वारा अवरुद्ध किया गया था, उस समय पत्थर क्यूई अचानक से फैल गया, यहाँ तक ये कसीवेन की बाँह की ओर भी, उसकी पूरी बाँह को सहलाते हुए। हालांकि यह केवल एक क्षण था, उसे येज़िवेन के मन द्वारा जबरन निष्कासित कर दिया गया था। हालांकि इस समय एक अद्भुत तलवार आसमान से गिरी, अनंत पत्थर की गैस के साथ बह गई और सीधे येज़िवेन को काट दिया। कब इस अद्भुत टक्कर के बाद येज़िवेन के क्यानयुवान के 5 तत्वों ने उड़ान भरी और उसकी रक्षा की, और येज़िवेन ने भी इस क्षण में प्राप्त समय का लाभ उठाया और सीधे अंतरिक्ष में घुस गए। टकराना। अंतरिक्ष सीधे विघटित हो गया, जिससे काले लबादे पहने लोगों में से एक का पता चला। उसके हाथ में वह पत्थर में तलवार पकड़े हुए था, जिससे तुज़िवेन बहुत परिचित थे। वुज़ियू। येशिवेन की आंखों में सूक्ष्म किरण फूट पड़ी। भले ही काले लबादे वाले व्यक्ति ने अपना असली चेहरा नहीं दिखाया हो, उसके हाथ में पत्थर की क्यूई और तलवार उसके लिए आगंतुक की पहचान करने के लिए पर्याप्त थे। करने के लिए जारी। वुज़ियू। येज़िवेन सादे नज़र से नाम उगलती है। उसने व्यक्ति की पहचान का अनुमान लगाया है। बता दें कि उस शख्स की पहचान का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। जी, येज़िवेन, अप्रत्याशित रूप से आप अभी भी मुझे याद करते हैं। लबादाधारी जीजी अजीब तरह से मुस्कुराए और फिर अपना लबादा उतार दिया। यह वुज़ियू था। लबादे के पीछे एक पूरी तरह विकृत चेहरा है। हालांकि वुज़ियू एक इंसान नहीं था, लेकिन वह एक तियानज़ोंग जादूगर भी था। वह अभी भी बहुत सुंदर था, लेकिन अब लगता है कि वुज़ियू पर सल्फ्यूरिक एसिड गिर गया था और पूरा चेहरा जल गया था। यह बेहद उग्र नजर आता है। येज़िवेन थोड़ी अजीब है। जब वह वुज़ियू की हद तक साधना करता है तो उसके शरीर का पुनर्जन्म और कुछ नहीं बल्कि अवकाश होता है। वह जो चाहता है वह बनना मुश्किल नहीं है। यहाँ तक अगर वह बदलना नहीं चाहता है, तब भी उसके मूल चेहरे को बहाल करने में कोई कठिनाई नहीं है। ऐसा क्यों है? इन सैकड़ों वर्षों में वुज़ियू का क्या हुआ? यह सिर्फ इतना है कि आपके भाई ने आपको पिछली बार बचाया था, लेकिन अब आप इतने भाग्यशाली नहीं हैं। येज़िवेन ने ठंडेपन से कहा कि उसने वुज़ियू को पहले भागने दिया था। उसके दिल में अब भी एक कश्मकश थी। उसने जड़ को खत्म करने के लिए इस अवसर को लिया। यह कहते हुए वुज़ियू का चेहरा अचानक हिल गया, केवल और अधिक क्रूर लग रहा था। ऐसा लगता है कि उसने पहले कुछ सबसे क्रूर चीजों का सामना किया है और उसकी आंखें बाघों और भेड़ियों की तरह हैं, जो क्रूर प्रकाश को दर्शाती हैं। येज़िवेन, क्या आपको लगता है कि आप आज बच सकते हैं? मैं ऐसा इसलिए बना हूं क्योंकि यह आपकी वजह से है। अगर मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकता तो मेरी नफरत को दूर करना मुश्किल है। वुज़ियू एक घायल जानवर की तरह कर्कश स्वर में गुर्राया। उनके विचार अचानक समय और स्थान को पार कर गए, जैसे कि वे कई साल पहले अचानक लौट आए हों। येज़िवेन का विरोध करने या यहाँ तक मारने के लिए वुज़ियू के पास सबसे क्रूर अनुभव था, और यहाँ तक वुज़िमो से परिवार में सबसे क्रूर अनुभव खोलने की भीख मांगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। उन्होंने इस सच्चाई को अगर नहीं तो सबसे क्रूर प्रशिक्षण के माध्यम से समझा। कैसे वह थोड़े समय में खेती में और प्रगति कर सकता है, येज़िवेन को मारने का अवसर तो दूर की बात है। इतने लंबे समय में वह पहले से ही येज़िवेन के बारे में बहुत सारी जानकारी जान चुका है। यह आदमी कम समय में इस स्तर तक बढ़ सकता है जिसकी तुलना किसी भी तरह से आम लोगों से नहीं की जा सकती। पर इस कारण वह बहुत उतावला हो गया और सीधे पागल हो गया। ऐसा करने के परिणाम भी बहुत गंभीर होते हैं। हालांकि वह भाग्य से बच गया और उसने खेती में तेजी से प्रगति की, लेकिन उसे जो कीमत चुकानी है वह यह है कि वह आगे की प्रगति हमेशा के लिए नहीं कर सकता। गदाई तियानजियाओ के लिए यह परिणाम उसके लिए उसे मारने से भी अधिक कष्टदायक है। यह कल्पना की जा सकती है कि वह येज़िवेन से कितनी नफरत करेगा, और यह सब येज़िवेन की वजह से है।
यदि ये जिवेन नहीं होते तो वह जल्दी में नहीं होता, तेजी से प्रगति करने की तो बात ही छोड़ दें। जब उसकी साधना इस बिंदु तक पहुंची तो वह अपने हाथ के पिछले हिस्से की तरह स्वर्ग का मार्ग जानता था। आवेशित होना बहुत ही असंभव है। यह मूलभूत कारण है कि वह अब ऐसा क्यों दिखता है। उसके पास ये जिवेन से नफरत न करने का कोई कारण नहीं है। स्वाभाविक रूप से उसे यह नहीं लगेगा कि उसने पहले ये शिवेन को उकसाया था। उसका मन पूरी तरह से विकृत हो गया है और यहाँ तक उसे राक्षस भी बनाया जा सकता है। यह दानव परिवार का शैतान नहीं है, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी की सबसे अंधेरी ऊर्जा का अवतार है। उसके मन में अब केवल एक ही भावना है कि वह एक शिवेन को मारना चाहता है। अन्यथा अपनी नफरत को बाहर निकालने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम अपनी साधना के वश में हो जाओगे, ये जिवेन ने भावशून्य होकर कहा। उसने आसानी से देखा कि वू जियू की उपस्थिति के लिए एकमात्र स्पष्टीकरण यह था कि वह बुराई से ग्रसित था। उसने उसे बात करने का मौका नहीं दिया, चुपचाप उसके दिल पर वार किया। निश्चित रूप से वू जियू पूरी तरह से गुस्से में है। वह अब ऐसा होगा। यह सब येक शिवेन के कारण हुआ है। येक शिवेन बिल्कुल भी पछताना नहीं चाहती। वह बेतहाशा बातें करता रहता है। यह असहनीय है। ब्रश। वू जियू ने तुरंत हंगामा किया और उसके शरीर में एक अद्भुत दरार आ गई। उसके हाथ में पत्थर में तलवार चमक रही थी। वह अचानक बह गया और सीधे येक शिवेन की ओर कट गया। ये जिवेन ने बिना किसी हड़बड़ी के कहा, यह वास्तव में मृत्यु है। किसी ने आकर मेरे राक्षस झंडे को एक साथ खिलाया। एक झटके के साथ उसने अपनी अंतहीन मूर्ति की ताकत को 6 रॉलेटों में बदल दिया और वू जियू को जिंदा दबा दिया। बूम! इस अद्भुत विस्फोट ने एक अद्भुत टक्कर को जन्म दिया। 6 पहिया डिस्क सीधे हवा खोने के बिना पत्थर में तलवार से मुकाबला करती थी। हालांकि पत्थर में तलवार में पत्थर की गैस सैकड़ों साल पहले की तुलना में थोड़ी अधिक मजबूत है, इन सैकड़ों वर्षों में वू जियू की प्रगति वास्तव में बहुत चौंकाने वाली है। यदि वह आविष्ट नहीं है तो वह फिर कभी प्रगति नहीं करेगा और वह वास्तव में वू जिमो के स्तर तक बढ़ सकता है। अमर पत्थरों से पवित्र भ्रूण के रूप में जन्म लेना वास्तव में आसान नहीं है। हालांकि ये जिवेन की तुलना में अभी भी एक बड़ा अंतर है। ये शिवेन इससे बिल्कुल भी परहेज नहीं करती हैं। पूरा पत्थर क्यूई बॉक्सिंग के इरादे से विकृत है और ये जिवेन के शरीर को ढक नहीं सकता, उसे डराने की तो बात ही छोड़ दें। लेकिन हालांकि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, कुछ बदकिस्मत लोग पत्थर की गैस की चपेट में आ गए क्योंकि वे बहुत करीब थे। वे मौके पर ही पत्थर बन गए, गिर पड़े और टुकड़े टुकड़े हो गए। वे पीछे हटने से नहीं रोक सके और अपने दिल में एयर कंडीशनिंग की सांस ली, जो यह कहने से कहीं अधिक हानिकारक था कि वे 10,000 बार आएंगे। कोई फालतू बकवास नहीं है, लेकिन इसने उन्हें चौंका दिया। यह एक ईश्वर स्तर का विशेषज्ञ है। अधिकांश समय यह अनंत जीवन है। यह बाहरी दुनिया में हवा और बारिश को बुला सकता है। जब आप यहाँ समय पर होते हैं तो आप पत्थर की गैस को भी नहीं रोक सकते। आप सीधे डर जाते हैं और मौत के मुंह में चले जाते हैं। इसे इतिहास का सबसे अधिक उत्पीड़ित ईश्वर कहा जा सकता है। इस समय लोग आखिरकार वू जियू के आतंक को समझ गए। मूल रूप से वे वास्तव में वू जियू को महत्व नहीं दे सकते हैं। आखिरकार वे ये जिवेन के आदमियों से हारे हुए हैं और खेती करने के लिए वे ऐसे ही बन गए हैं। किससे डरना है? अब वे अंत में समझ गए कि वू जियू की उपस्थिति यह नहीं है कि वह बहुत कमजोर है, बल्कि यह है कि उसका प्रतिद्वंद्वी ये जिवेन है। पत्थर और गैस की स्थिति के तहत तो जिवेन लगातार ऊपरी हाथ हासिल करने में सक्षम था। यह अभी युद्ध जैसा नहीं है। लोग यह सोचे बिना नहीं रह सकते हैं कि ये जिवेन के खतरे का स्तर चरम पर पहुंच गया है। मूल रूप से जब ये जिवेन बहुत व्यस्त थे तो कुछ लोगों ने वहां से निकलने और भागने की कोशिश की। कुछ तो सिकाडास और पीले पंखों को पकड़ने के लिए एक मंटिस को मारना भी चाहते थे, लेकिन अब उन्होंने सोचना बंद कर दिया है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? वे सभी लंबे समय तक जीना चाहते हैं। वे जीने से थके नहीं हैं। कम से कम ये जिवेन उनके प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल नहीं हैं। ये जिवेन द्वारा खदेड़े जाने के बाद वू जियू पागल कुत्ते की तरह पूरी तरह से पागल हो गया था और उसने अतीत को प्रभावित करने की पूरी कोशिश की। वह उस व्यक्ति की तरह था जिसे ये शिवेन ने नष्ट कर दिया था। उसके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य बचा था, वह था ये शिवेन के टुकड़े टुकड़े कर देना। इस समय वुस्टो भी युद्ध समूह में शामिल हो गया। इस समय वह यह भी बहुत स्पष्ट था कि ये जिवेन की ताकत वास्तव में शक्तिशाली और भयानक थी। अकेले उसके भरोसे वह ऐसे राक्षस से नहीं लड़ सकता था। लेकिन अब एक और व्यक्ति है, यह अलग है। यहाँ तक उनके पास ज्यादा का वह है। वैसे भी वू जियू का पागल ये जिवेन से नफरत करता है और हर कीमत पर हमला करता है। उनकी नज़र में किलिंग मशीन पानी की तरह ठंडी थी, जो सीधे मार्शल आर्ट की वसीयत में बदल गई। आपदा की गैस ने विस्तार किया और ये शिवेन को मार डाला। मुझे विश्वास नहीं होता कि आप कितने समय तक रह सकते हैं। भले ही आप मार्शल आर्ट के अवतार को जला दें, आप इस तरह से लड़ना जारी नहीं रख सकते। मैं आज तुम्हें मारने जा रहा हूं। स्वर्ग का मार्ग परिवर्तनशील है।
जब तक मैं तुम्हें मार सकता हूं और तुम्हारे साहसिक कार्य को खा सकता हूं, मेरे कौशल की फिर से गारंटी होगी। स्टेटर ने ठंडेपन से कहा और एक पल में गोली चला दी। दोनों उस्तादों ने येक शिवेन के चारों ओर एक आश्चर्यजनक हमला किया। दूसरे तो देख ही नहीं पाए। वे केवल 3 लोगों को एक साथ लड़ते हुए देख सकते थे, जैसे वे फूल देख रहे हों। ये जीवेन, जब आपका मार्शल अवतार जलेगा तो यह आपकी मृत्यु होगी। वुजियू गंभीर रूप से मुस्कुराया, उसकी आवाज़ बहुत कर्कश थी और उसकी मुस्कान एक रात के उल्लू की तरह भयानक थी। मजाक? क्या आपको अभी भी 2 अपशिष्ट पदार्थों से निपटने के लिए जलती हुई मार्शल आर्ट के अवतार की आवश्यकता है? एक उपहास के साथ येजिवेन ने तुरंत एक बड़ा हाथ का निशान बनाया और इसे आसमान को मोड़ने वाली सील में बदल दिया। उसके द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को उलट दिया गया और पूरी तरह से नियंत्रित किया गया। विरोध करने के लिए दोनों ने हाथ मिलाया और एक स्पष्ट रूप से येजिवेन से नहीं लड़ सका। इस समय फिर से हाथ न मिलाएंगे तो कब तक चलेगा? बूम! दोनों पक्षों ने समान रूप से साझा किया। तो जिवेन एक लड़ाई और 2 के साथ बिल्कुल नहीं हारे। यह सभी को लगता है कि निस्संदेह यह एक चमत्कार है। आखिरकार ये दोनों ऋषि लोक के बाद के चरण नहीं हैं, बल्कि उनमें से सर्वश्रेष्ठ हैं। ऋषि क्षेत्र के शिखर पर भी कुछ विशेषज्ञ चुनौती देने का साहस करते हैं। इस समय केवल कन्फ्यूजियसवाद के लोगों को ही उन पर सबसे अधिक भरोसा है, क्योंकि येजिवेन ने बच्चे हेहुआन को तोड़ दिया और उनके सामने सड़ते हुए बूढ़े को मार डाला। ऐसी खेती उन्हें बहुत आत्मविश्वासी बनाती है। वुजियू और वुजियू कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, मुरझाए हुए बूढ़े व्यक्ति की तुलना में उनके बीच अभी भी एक बड़ा अंतर होना चाहिए। चूंकि मुरझाया हुआ बूढ़ा भी तू जिवेन का विरोधी नहीं है, वे तू जिवेन के विरोधी कैसे हो सकते हैं? उनका आत्मविश्वास अंधा होता है, लेकिन उनका कहना है कि यह बहुत सही है। चूंकि आप 2 हारे हुए लोग देखना चाहते हैं कि मेरा जलता हुआ मार्शल आर्ट अवतार कैसा दिखता है, मैं आपकी मदद करूंगा। आपको समझने दें कि क्या चल रहा है। ये जिवेन हंसी। उसके पीछे कैंडो अवतार धीरे धीरे उभरा और फिर ये जिवेन के शरीर में एकीकृत हो गया। बूम! ये जिवेन के शरीर में अनगिनत छिद्र तलवार की गैस उगल रहे हैं, जिससे उसके शरीर के बाहर एक अद्भुत विस्फोट हो रहा है और उसकी गति एक टुकड़े से बेहतर हो गई है। करने के लिए जारी। ये जिवेन की गति हर मिनट और हर सेकंड बढ़ रही है। अनंत तलवार क्यूई उसके चारों ओर संघनित होती है। इस समय ऐसा लगता है कि वे एक प्राचीन तलवार भगवान बन गए हैं। तेज हवा में तसिंगी ठंडा था। बर्फ सफेद ब्लेड चमक रहा है। आसमान ठंडा है। असंभव असंभव! वुजियू बेतहाशा चिल्लाया। उसने सोचा कि उसके पास एक शिवेन से निपटने के लिए पर्याप्त ताकत है, जो अभी सामने आया था। लेकिन किसने कभी सोचा था कि ये जिवेन अभी एक के साथ 2 को हरा सकता है, और ऐसा तब नहीं था जब उसने मार्शल आर्ट के अवतार को जला दिया। अकेले अपने बल से वह 1 और 2 शत्रुओं के साथ उनका मुकाबला कर सकता है। इस तरह की ताकत ने अंतहीन घृणा से भरे उनके दिल में निराशा का निशान भी पैदा कर दिया है। हाँ, यह इस प्रकार की निराशा है। यदि ये जिवेन केवल एक साधारण बलवान है तो उसके पास अभी भी पूर्ण आत्मविश्वास है। अब वह और क्या कहता है कि उसके पास ये जिवेन को मारने का आत्मविश्वास है। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत विकृत थी, मानो दर्द और दहाड़ में एक घायल राक्षस की तरह। यह कैसे संभव है? केवल वुजियू ही नहीं, बल्कि वेस्टेटर भी ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देखा हो। उसने सोचा कि एक शिवेन ने पहले भी नीचे की रेखा का पता लगाने की कोशिश की थी। हालांकि एक शिवन मजबूत था, फिर भी वह निराशा की स्थिति तक नहीं पहुंचा था। लेकिन अब तू शिवेन ने उसे थोड़ा हताश कर दिया है। यह एक राक्षस है जो अंत नहीं देख सकता। वह कितना मजबूत है और उसने कितने कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। फिर उसकी अभिव्यक्ति अचानक और विकृत हो गई। दूसरे शब्दों में, जब तू जीवेन ने अभी अभी उसके साथ लड़ाई की तो उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया, यानी उसे बंदर की तरह मूर्ख बनाया गया। इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद क्या वो येक शिवेन की नज़र में सिर्फ एक जोकर है? इसे यहाँ सोचो। वह बेहद क्रोधित और अनिच्छुक था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह दूसरों से कमतर होगा, और फिर भी बहुत अंतर था। दूसरा पक्ष मध्य चरण में सिर्फ एक ऋषि है। वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? यह ठीक इसलिए है क्योंकि वह ये जिवेन के दायरे को जानता है और वह बहुत दृढ़ निश्चयी है। उन्हें लगता है कि ये जिवेन ने इस बिंदु पर अपनी युद्ध प्रभावशीलता को जबरन सुधारने के लिए कुछ साधनों का उपयोग किया होगा। इन साधनों में मार्शल आर्ट के अवतार को जलाना सबसे संभव चीज है जिसने कभी सोचा है। ये जिवेन ने पहले अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था, और यहाँ तक मार्शल आर्ट का अवतार भी वास्तव में परिष्कृत नहीं हुआ था। यह सोचकर उसे कुछ निराशा हुई। सांप सार रोग, हम कैसे खेल सकते हैं? क्या हम अच्छे दोस्त हो सकते हैं और साथ में मस्ती कर सकते हैं? यह उसे एक मृत अंत की ओर ले जा रहा है। इस समय सभी ने एक के बाद एक प्रतिक्रिया व्यक्त की और विस्मय में आकाश की ओर देखा, बिल्कुल ये जिवेन की तरह, जो कि पुनर्जन्म का तलवार सम्राट था। मैं मुंह भर पानी निगले बिना नहीं रह सका। पिछली लड़ाई उन्हें बहुत भयानक लग रही थी, लेकिन ये जिवेन ने अपनी पूरी कोशिश भी नहीं की।
विशेष रूप से कन्फ्यूजियसवादी। उन्हें अचानक याद आया, ऐसा लगता है कि येज़िवेन ने मार्शल आर्ट के अवतार का उपयोग नहीं किया जब उसने मुरझाए हुए बूढ़े को मार डाला। इसलिए जब तू ज़िवेन ने सूखे बूढ़े को मार डाला। बिल्कुल नहीं, यह वास्तविक ताकत की निचली रेखा नहीं है। उसकी वास्तविक शक्ति की सीमा क्या है? क्या वह सच में राक्षस है? भीड़ के बीच गोधुली यूसी ने राहत की सांस ली। उसकी ताकत कमजोर नहीं है, लेकिन प्रतिस्पर्धा के इस स्तर में अमर क्षेत्र क्या है? यह बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकता है और यहाँ तक आसानी से डर भी सकता है। वह केवल देख सकती है और चिंता कर सकती है। वू जियू और वस्टर दोनों ही उसकी नज़र में अजेय व्यक्ति हैं। वह बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकती अपनी ताकत से। वह यह नहीं देख सकती कि ये लोग कितने मजबूत या कमजोर हैं, इसलिए वह केवल अनिच्छा से न्याय कर सकती है। मुझे इसकी चिंता है। ये ज़िवेन, क्या आपको लगता है कि आपके पास एक कार्ड है? इतने कम समय में गुशिंग ने आखिरकार सीमा खोल दी और पूरा व्यक्ति खंडहर में चला गया। इस समय कन्फ्यूशियस लोग एक के बाद एक जयकार कर रहे थे। परिणाम स्पष्ट था। गुशियान के लिए बसंत और पतझड़ कलम इकट्ठा करना केवल समय की बात थी। उन्होंने यह लड़ाई जीत ली। दूसरी ओर अनिर्णीत देवताओं के लोग पूरी तरह से चिंतित थे, लेकिन वे हेयांग में लड़ाई को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकते थे और सभी जीत और हार केवल 3 लोगों द्वारा आकाश में तय की गई थी। संप्रदाय में इतने सारे शिष्यों की प्रबल अपेक्षाओं का सामना करते हुए वेस्टेटर ने अंत में न छिपाने का फैसला किया। उसके पीछे वू ताओ अवतार जलने लगा। उनका वू ताओ अवतार पिछले आपदा अवतार जैसा था, लेकिन यह आपदा अवतार नहीं था। जब मार्शल आर्ट के अवतार को उनके शरीर में एकीकृत किया गया तो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की अनंत आभा स्टेटर को संघनित और लपेटने लगी। उसका शरीर बड़ा और बड़ा होता गया, सैकड़ों फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। स्वर्ग और पृथ्वी की आभा का तेज घुमाव उस पर संघनित हो गया, जिससे आपदा का एक शक्तिशाली देवता बन गया। जब ये ज़िवेन ने मुक्ति की अपनी आंखें खोलीं, तो उन्होंने देखा कि आपदा के इस शक्तिशाली देवता को अनगिनत कानूनों और विनियमों द्वारा ढेर कर दिया गया था। स्टेटर के बिना मार्शल आर्ट के अवतार को जलाने के बाद वह मुश्किल से आपदा के इस शक्तिशाली देवता से आग्रह कर सका। यह उनका आखिरी कार्ड होना चाहिए। एक पल में स्टेटर फ्री की ताकत में कई बार सुधार किया गया है। यदि ये ज़िवेन ने कोई सफलता हासिल नहीं की तो वास्तव में स्टेटर मुक्त होने का कोई अच्छा तरीका नहीं है, जिसने अचानक उसकी युद्ध प्रभावशीलता में सुधार किया है। लेकिन अब उसे बिल्कुल भी फीलिंग नहीं है। वह बस एक बंदर को खेलते हुए देखता है। दूसरी तरफ वू जियू भी पागलपन से बदलने लगा। उनका पाषाण मार्ग अवतार सीधे उनके शरीर में एकीकृत हो गया और उनके शरीर की सतह पर एक पत्थर का कवच बन गया। यह शानदार और उत्तम था, लेकिन यह बहुत ही भयानक था। पत्थर के कवच के साथ वू जियू मजबूत और अधिक भयानक हो गया। यह एक ऐसा साधन है जिसमें वू जियू ने पहले कभी महारत हासिल नहीं की थी। जाहिर है, इन सैकड़ों वर्षों में ये ज़िवेन की खेती ने तेजी से प्रगति की है, लेकिन वू जियू बेकार नहीं है। उन्होंने न केवल साधना में काफ़ी प्रगति की है, बल्कि अन्य जादुई साधनों में भी महारत हासिल की है। वू जियू, मुझे परवाह नहीं है कि तुम उसके साथ किस तरह की नफरत करते हो, लेकिन अब मुझे अपनी बात माननी होगी। हम दोनों मिलकर उसे मारने का काम करते हैं, अन्यथा अगर हम उसे एक एक करके इसे तोड़ने देंगे तो हम वास्तव में समाप्त। स्टेटर लंबा है और आवाज़ गूंज रही है। वह बहुत साफ देख सकता है। अकेले ये ज़िवेन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए यह केवल एक मृत अंत है, लेकिन एक साथ काम करना पूरी तरह से अलग है। लेकिन अब वह जिस बात से अधिक नफरत करता है वह यह है कि सहमत सहयोगी जून डिंगटियन अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि उसके पास यह महसूस करने का कोई तरीका नहीं है कि जून डिंगटियन अब कहाँ है। अभी जब उसने कोई चाल नहीं चली तो वह वास्तव में जून डिंगटियन को बुला रहा था। कौन जानता है कि जून डिंगटियन दिखाई नहीं दिया, लेकिन वू जियू दिखाई दिया। इससे उन्हें जुनडिंग तियानकिंग टीम के साथियों की विशेषताओं की एक बुनियादी समझ मिली। वह जानता था कि जुनडिंग तियानकिंग ये ज़िवेन को हराने और बसंत और पतझड़ कलम पर कब्जा करने के लिए उस पर भरोसा नहीं कर सकता। उन्हें खुद पर और वू जियू पर भरोसा करना था, जिनके कुछ अस्पष्ट सिर थे। ठीक है, चलो एक साथ काम करते हैं। हालांकि वू जियू को अब नफरत से भ्रमित होना चाहिए। उसके पास एक दृढ़ विचार है कि जब तक वह ये ज़िवेन को मार सकता है तब तक वह ये ज़िवेन को मार सकता है। कोई निश्चितता नहीं, कोई आपदा नहीं। इस समय वास्टर ने मोर्चा संभाला। यह एक और पंच था। वुडिंग के उदास गीत में यह एक बड़ी मारक चाल थी। यह एक भयानक चाल थी। यदि इसने मार्शल आर्ट के अवतार को नहीं जलाया होता तो वह अद्वितीय कौशल का उपयोग नहीं कर पाता। सभी आक्रमण ये ज़िवेन पर केंद्रित थे। यहाँ तक सभी आपदाओं को एक लाइन में लगा दिया गया था, सीधे ये ज़िवेन के पास पहुंचे और कोई बर्बादी नहीं हुई। यह कल्पना की जा सकती है कि स्टेटर मुक्त शक्ति कितनी भयानक है। मार्शल आर्ट के बारे में उनकी समझ भी काफ़ी दमदार है। अगर वह ये ज़िवेन से नहीं मिलता तो वह अपने किसी साथी से नहीं डरता। गुंजन, ये ज़िवेन का शरीर थोड़ा सा हिल गया, जैसे हवा से उड़े हुए सीकें। एक पल में
आकाश में दर्जनों आभासी छायाएं खींच ली गईं। यह पहचानना मुश्किल था कि कौन सा सच था और क्या झूठ। कोई निश्चितता और कोई आपदा नहीं कि चाल वास्तव में एक खाली छाया से सीधे अतीत में प्रवेश कर गई, लेकिन यह येज़िवेन को बिल्कुल भी नहीं लगी। कोई भी स्टेटर हैरान नहीं था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि यह एक भ्रम नहीं था, एक भ्रम तो दूर, लेकिन एक अवशेष जब कोई शिखर पर तेजी से था। यदि यह केवल एक साधारण ऋषि का क्षेत्र है, चाहे वह कितना भी तेज क्यों न हो, उसकी अपनी आंखों में कोई अवशिष्ट छाया नहीं हो सकती है, लेकिन येज़िवेन ने ऐसा किया। वह वास्तव में कल्पना नहीं कर सकता कि येज़िवेन की गति कितनी तेज है। और निश्चित तौर पर, मुझे नहीं पता कि येज़िवेन ने कब उसे मार डाला। एक तलवार का विचार उसके हाथ से संघनित होता है। इस तलवार विचार पर केंद्रित होकर यह तुरंत एक तलवार में संघनित हो जाता है। चमकीली तलवार आकाश में उठती है और आकाश से दौड़ती है। इसमें वास्तव में अभूतपूर्व मात्रा में आतंक है, जो अनगिनत नियमों और विनियमों से आच्छादित है। बूम! येज़िवेन के हाथ में तलवार ने उसे चाकू मार दिया था, और यह स्पष्ट था कि यह अभी भी इकट्ठा हो रहा था, और अगले ही पल इसने हमला कर दिया। नहीं, जो कुछ उसने अभी अभी देखा वह पहले से ही शेष है। दूसरे शब्दों में, उसने अपनी आंखों से जो देखा वह वास्तव में येज़िवेन की क्रिया की तुलना में पूरी तरह से धीमा है। सामान्य समय में यह कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन वास्तविक युद्ध में अंतर 1000 मील का होता है, और लोगों को मारने के लिए केवल थोड़ा सा ही काफी होता है। उसने विरोध करने के लिए जल्दी से हाथ उठाया। उसके शरीर को नियंत्रित किया गया और हाथ की तरह लहराया गया। आपदा की अनंत गैस ने सीधे उसके सामने 10 अवरोध बना दिए। हालांकि उसकी सीमा अभी बनी है, और येज़िवेन की तलवार ने 10 सीमा रेखाओं को भेद दिया है और उसे नष्ट कर दिया है। टकराना! स्टेटर सीधे तलवार से मारा गया था, और एक चीख के साथ पूरा शरीर पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गया। बड़ी मात्रा में मांस और रक्त छाती पर धुंधला हो गया। पूफ! अंत में वह मुंह भर खून थूकने से खुद को रोक नहीं सका। करने के लिए जारी। स्टेटर को सीधे तलवार से उड़ा दिया गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने 10 सीमाओं की व्यवस्था की थी, अन्यथा उसे येज़िवेन की तलवार से छेदा जा सकता था। उसका सैकड़ों फीट का शरीर किसी भारी तोप की तरह जमीन पर गिर पड़ा और कानून और विनियमों से भरे शरीर में दरारें पड़ गईं। इस झटके को एक भारी झटका, एक पूर्ण भारी झटका के रूप में वर्णित किया जा सकता है। स्टेटर के बिना आंखें अविश्वसनीय आतंक से भरी हैं। मार्शल आर्ट के अवतार में शामिल होने के बाद येज़िवेन की ताकत बिल्कुल अलग है। हालांकि वह मार्शल आर्ट के अवतार में भी एकीकृत हो गया, लेकिन दोनों पक्षों के बीच का अंतर कम नहीं हुआ, बल्कि बड़ा हो गया। एक ज्यामितीय एकाधिक अंतर दिखा। दूसरी तरफ वू ज़ियू ने उसे मार डाला। वह इसे रोक नहीं सकता। वह येज़िवेन की परेशानी का पता लगाने के लिए स्टेटर फ्री के साथ येज़िवेन के युद्ध का लाभ उठाना चाहता है। उसने मौके का फायदा उठाकर उसे मार डाला। कौन जानता है कि येज़िवेन इतना भयानक था। वह सिर्फ एक झटका था और स्टेटर को उड़ा दिया। इसे इतनी जल्दी हल करना उनकी उम्मीद से बिल्कुल परे था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसके हाथ में पत्थर में तलवार सीधे एक विशाल दुनिया में बदल गई और येज़िवेन को जिंदा काटने के लिए उसे नीचे गिरा दिया। येज़िवेन के पीछे पंखों का एक जोड़ा अचानक दिखाई दिया, और दानव पंख ने अपना पूरा शरीर उसमें लपेट लिया। टकराना! एक विशाल टकराव की आवाज उस विशाल पत्थर के रास्ते की दुनिया शैतान के पंखों पर गिर गई, जिससे अंतहीन लहरें उठ रही थीं, लेकिन ये येज़िवेन को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकती थी। वो ज़ियू जल्दी से पीछे हट गया। स्टेटर के बिना अंत ने अभी उसे याद दिलाया था कि अगर वह धीमा था तो क्या होगा, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अगले ही पल येज़िवेन ने उसे उसके सामने मार डाला था, इतनी तेजी से कि वह एक अवशेष को शून्य में खींच ले। इस समय वू ज़ियू ने आखिरकार बिना स्टेटर की भावना को समझा। येज़िवेन की गति वास्तव में अपमानजनक है। उसकी आंखों में अवशिष्ट छायाएं हैं। उसकी वास्तविक गति कितनी तेज है। उसने पत्थर में तलवार उठाई और येज़िवेन से लड़ा। कब पत्थर में तलवार से बहुत बड़ी ताकत आई। उसे इस बात का एहसास था कि वह तलवार को पत्थर में नहीं पकड़ सकता। वह पूरी तरह से कांप उठा और बाघ का मुंह फट गया, लेकिन वह जिंदा झटके से सुन्न हो गया। उसका पूरा शरीर भी पीछे की ओर उड़ गया। हालांकि यह बिना स्टेटर के बहुत बेहतर था, लेकिन यह बहुत शर्मिंदा भी था। यदि आप कहते हैं मार्शल आर्ट के अवतार को एकीकृत करने से पहले, यदि ये दोनों अभी भी येज़िवेन के साथ मिलकर एक सार्थक भाषण दे सकते हैं, तो यह अब पूरी तरह से असंभव है। दो लोगों ने हाथ मिलाया और येज़िवेन ने तोड़ा। ऐसा नहीं है कि वे एकजुट नहीं हुए, लेकिन येज़िवेन की गति बहुत तेज थी, जिससे एक दूसरे को तोड़ने का भ्रम पैदा हुआ। और यह सब वास्तव में बस कुछ ऐसा है जो एक पल में हुआ। पल भर में ही उन्हें सीधे चोट लग गई। कैसे हो सकता है? यह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? अनगिनत लोगों ने एयर कंडीशनिंग की सांस ली। पहले वे सोचते थे कि येज़िवेन मजबूत है। ऐसा बहुत कम होता है कि एक लड़ाई में बमुश्किल दो का मुकाबला कर पाना संभव हो, लेकिन येज़िवेन उन्हें तथ्यों के साथ बताती हैं कि उनकी गलतियां कितनी अपमानजनक हैं। जैसा कि उन्होंने पहले कहा, उन्होंने बिल्कुल भी ताकत नहीं दिखाई।
और अब यह सिर्फ अपनी असली ताकत दिखाता है। दोनों का संयोजन इतना कमजोर है। इस समय ऐसा प्रतीत होता था कि लोगों को यह याद था कि येज़िवेन के सिर पर अभी भी समकालीन युग के पहले व्यक्ति की उपाधि थी। मूल रूप से उन्होंने वास्तव में कभी भी तथाकथित शीर्षक को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब उन्हें येज़िवेन को फिर से देखना होगा। उसकी ताकत का पुनर्मूल्यांकन करें। ठंडी हवा में येज़िवेन ने एक लंबा मोर्चा संभाला और बेहद ठंडी लग रही थी। ब्रश, उनका फिगर अचानक गायब हो गया। वू ज़ियू और वू ज़ियू दोनों घबराए हुए थे। वे भी येज़िवेन के तरीकों से भयभीत थे। वह एक राक्षस, तेज, क्रूर और पराक्रमी था। जब वह फिर से दिखाई दिया तो वह वू ज़ियू के सामने था और उसके हाथ में सैनिक फैंग 3 फीट के भीतर वू ज़ियू से संपर्क कर चुका था। वस्टेटर ने राहत महसूस की। हालांकि वह अच्छी तरह जानता था यह केवल अस्थायी था। भले ही येज़िवेन पहले वू ज़ियू को साफ कर दे तो अगला उसे साफ करने आएगा। लेकिन वह ऐसा महसूस किए बिना नहीं रह सका। शर्म की बात थी। यह जानकर उन्हें थोड़ी राहत मिली। हालांकि उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और येज़िवेन को वू ज़ियू को मारने नहीं दे सका। अन्यथा उनसे बेहतर कुछ भी नहीं था। वह तुरंत एक तीर के साथ बाहर निकला और एक पल में येज़िवेन को मार डाला। इस समय वू ज़ियू हैरान और क्रोधित था। येज़िवेन द्वारा उसे पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था। उसके हाथ में पत्थर की तलवार लगातार अद्भुत पत्थर की गैस को काट रही थी। येज़िवेन की आगे की गति में बाधा डालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन येज़िवेन के हाथ में लंबी तलवार ने एक पल में जगह काट दी। पत्थर की गैस का तो कहना ही क्या, जो उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकी। बूम! तो ज़िवेन की तलवार सीधे वू ज़ियू के शरीर में घुस गई। वू ज़ियू का पत्थर का कवच अचानक ढह गया। यह ज़िवेन का दुश्मन बिल्कुल भी नहीं था। शेष तलवार का इरादा सीधे वू ज़ियू के शरीर में घुस गया। पूफ! वू ज़ियू का खून निकल आया और उसका शरीर उल्का की तरह पीछे की ओर उड़ गया, लेकिन ये ज़िवेन उसे जाने नहीं देना चाहती थी। वह अनुचित और अक्षम्य था। वह एक तीर के कदम से बह गया, अपने शरीर की अवशिष्ट छाया को बाहर निकाला और सीधे वू ज़ियू के शीर्ष पर पहुंचा। उसके हाथ में तलवार एक अद्भुत प्रकाश में फट गई और उसे बेरहमी से काट डाला। तू ज़िवेन को मारने के बारे में देखकर वू ज़ियू पागल हो गया और एक जंगली जानवर की तरह दहाड़ने लगा। जून डिंगटियन, तुम अभी तक बाहर नहीं आए। अगर मैं मर गया तो तुम जीवित नहीं रह सकते। मेरा सबसे बड़ा भाई मुझसे बदला लेगा। वू ज़ियू दहाड़ा। एक पल में हर कोई हैरान था कि अभी भी एक समकालीन गुरु था जो बाहर नहीं आया था। जून डिंगटियन, यह नाम हर किसी के लिए अजनबी नहीं है। हिडन वैली जैमिनी एक समकालीन समय के पहले व्यक्ति येज़िवेन को संदर्भित करता है और दूसरा जून डिंगटियन को संदर्भित करता है। आज क्या जून डिंगटियन ने भी येज़िवेन की हत्या में भाग लिया था? अगर ऐसा है तो यह दिलचस्प होगा। आप जानते हैं, 2 शीर्ष प्रतिभाएं हैं जो इस पीढ़ी की छिपी हुई घाटी में सर्वश्रेष्ठ में से एक हो सकती हैं। यह एक बेहतरीन चीज़ है। कई संप्रदाय एक पीढ़ी में एक पैदा कर सकते हैं या नहीं। वे स्वाभाविक रूप से ध्यान का केंद्र हैं। लंबे समय से दोनों लोगों के बीच मनमुटाव की अफवाहें रही हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि यह एक सामान्य खराब रिश्ता है। 2 जीनियस के बीच खराब संबंध होना सामान्य बात है। यदि संबंध अच्छा है तो यह असामान्य है। आज जिस क्षण से वू ज़ियू दिखाई दिया, हर कोई समझ गया कि यह सिर्फ वसंत और शरद ऋतु की कलम नहीं थी, बल्कि किसी ने येज़िवेन को निशाना बनाने के लिए एक ब्यूरो स्थापित किया था। मुझे लगा कि इसकी मेजबानी वू ज़ियू ने की है। आखिरकार वू ज़ियू, वू ज़िमो भाइयों और येज़िवेन के बीच की नफरत जग जाहिर है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह सब सच नहीं है। इसमें एक और छिपी हुई घाटी मिथुन शामिल है, जो वास्तव में जून डिंगटियन से संबंधित है। अगर ऐसा होता है तो यह बहुत बड़ी बात होगी। यंगू में आपसी कलह है और यह सिर्फ अंदरूनी कलह नहीं है। जून डिंगटियन वास्तव में येज़िवेन की घेराबंदी में शामिल है, जो निश्चित रूप से यंगू के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक बड़ी टक्कर होगी। वे कोई भी हों, उनके पीछे कई समर्थक खड़े हैं। इनमें कुछ बलशाली लोग भी हैं जिन्हें राजा की उपाधि प्रदान की गई है। उनके लिए अच्छी पौध पैदा करना और यहाँ तक सीधे एक दूसरे को चुटकी बजाना भी आसान नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो किसी भी बल का कोई वरिष्ठ स्तर की अनुमति नहीं देगा। साधारण शिष्यों की मृत्यु तब होती है जब वे मारे जाते हैं। छिपी हुई घाटी की ताकत के मामले में वे हर मिनट दूसरे समूह की भर्ती कर सकते हैं। हालांकि यह कहा जा सकता है कि यह दसियों हजार वर्षों में येज़िवेन और जून डिंगटियन के स्तर पर शिष्यों के लिए दुर्लभ है। कोई भी नुकसान हो, उनके लिए यह एक असहनीय क्षति है। दूसरे शब्दों में, इन दोनों के भविष्य में राजा बनने की प्रबल संभावना है। उस बिंदु पर छिपी हुई घाटी की ताकत पतली हवा से बहुत अधिक बढ़ सकती है और किसी एक का नुकसान असहनीय होता है। अन्य, जैसे कि जियो कुनपेंग, भी प्रमुख प्रशिक्षण के रैंक में हैं, लेकिन आखिरकार वे अपेक्षाकृत युवा हैं। इन 2 समकालीन तियानजियाओं की तुलना में अभी भी कुछ अंतराल हैं जो बड़े हो गए हैं। वुडिंग पंथ में बहुत से लोग अभी भी बहुत खुश हैं। वैसे भी अंदरूनी कलह उनका वुडिंग पंथ नहीं है। इसके अलावा यह बहुत शर्म की बात है कि वूस्टर और वू ज़ियू को अकेले येज़िवेन ने पीटा।
अब एक और है जो अभी भी यंगू में उनका अपना व्यक्ति है। वे सिर्फ अपने कुत्तों को काटते हुए देख सकते हैं। हालांकि ये सभी लोगों के विचार थे। वास्तव में जितना उन्होंने सोचा था, दृश्य उससे कहीं अधिक तेजी से बदल गया। भले ही वे जून डिंगटियन का नाम चिल्लाते थे, ये ज़िवेन बिल्कुल नहीं रुके। ऐसा लगता था कि उसने बहुत पहले ही इसकी उम्मीद कर ली थी और उसे तलवार से काट दिया। बूम! एक बड़ी गर्जना आई। ये ज़िवेन की तलवार ने वू जियू के पूरे शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। पत्थर के कवच की सुरक्षा के बिना उसका पूरा शरीर ये ज़िवेन की तुलना में पूरी तरह से कमजोर था। उसके पास अभी भी थोड़ी जीवंतता थी और वह हवा में फिर से संगठित होने के लिए संघर्ष करना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि एक ज़िवेन एक झंडा लहरा रहा है और मौके पर खून और मांस निकल रहा है। पूरे आसमान में वू जियू की चीख थी, जो पूरी तरह से खौफनाक थी। जब लोग अभी भी अनुमान लगा रहे थे, अचानक परिवर्तन हुआ। एक अद्भुत तलवार का इरादा आकाश को बड़ी तेजी से काटना था। यह बिजली की तरह बह गया और सीधे गिर गया, और लक्ष्य ये ज़िवेन पर निर्देशित था, जिसने अभी अभी वू जियू को मार डाला था। तू जीवेन को तलवार से छेदा हुआ देखकर इस महत्वपूर्ण क्षण में तू जीवेन ने अंत में प्रतिक्रिया व्यक्त की और तलवार से उसका अभिवादन किया। कब दो तलवारें हवा में फट गईं और आतंकवादी ताकतों ने सभी को भयभीत कर दिया और बार बार पीछे हट गए। मैंने आपको इतने सालों से नहीं देखा है। तुमने कोई प्रगति नहीं की है। ये ज़िवेन मुस्कुराए और शांति से बोली। उसके सामने धीरे धीरे एक आकृति उभरी, लेकिन यह नहीं था कि जून डिंगटियन कौन था। करने के लिए जारी। जून डिंगटियन धीरे धीरे दिखाई दिए, लेकिन लोग अभी भी सदमे में थे। वू जियू वास्तव में मर गया और जनता के सामने ये ज़िवेन के हाथों मर गया। लोग कल्पना कर सकते हैं कि एक बार जब बाहरी दुनिया को खबर मिल जाएगी तो वह तुरंत बाहर हो जाएगी। वू जियू स्वयं महत्वहीन हो सकता है, लेकिन वह एक अन्य अद्वितीय दानव वू जिमो में शामिल है। वू जियू और वू जिमो में उत्कृष्ट भावनाएं हैं। क्योंकि वू जिमो बहुत पुराना है और बहुत सारे वू जियू हैं, यह इतना भाई नहीं है। वास्तव में एक मायने में यह बात बिल्कुल सच है कि बड़ा भाई पिता के समान होता है। शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच काफी नाराजगी थी। अब वू जियू ये ज़िवेन के हाथों मर गया। वू जिमो कैसे हार मान सकता है? मुझे डर है कि वह तुरंत जनरल को मार डालेगा और यिंगबू को दोबारा चेहरा नहीं देगा। मुझे डर है कि यह एक बड़े भूकंप की तीव्रता की एक और टक्कर है। फिर सभी का दिमाग आखिरकार मृत वू जियू से हटकर जून डिंगटियन पर आ गया। यंगू की दो अद्वितीय प्रतिभाओं के बीच द्वंद्व एक आकर्षक विचार है। क्या ये ज़िवेन आखिरकार जून डिंगटियन से लड़ने जा रही है? ऐसा कहा जाता है कि वे पहले भी लड़ चुके हैं और सभी का अंत ये ज़िवेन की जीत में हुआ। अब जून डिंगटियन एक और चाल चलता है। मुझे डर है कि उनकी समझ पूरी तरह से है। जून डिंगटियन ने वर्षों से एक महान प्रतिष्ठा का आनंद लिया है और उसने जितने भी मास्टर्स को हराया है उनकी संख्या बहुत बड़ी है। हालांकि ये ज़िवेन सैकड़ों साल पहले समकालीन युग में पहले व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे और उन्होंने एक बार जून डिंगटियन को हराया था। इस दृष्टि से दोनों पक्षों की जय पराजय मई और मई के बीच ही होती है। आप पहले से बहुत बेहतर हैं, जून डिंगटियन ने ठंडेपन से कहा, अपनी पीठ पर खड़े होकर हर जगह अतुलनीय आत्मविश्वास प्रकट करते हुए। आपकी साधना थोड़े समय में और आगे बढ़ गई है। यह मेरे प्रकाश सार स्रोत को निगल रही होगी। हाँ, यह सही है। ये ज़िवेन ने इससे इनकार नहीं किया, लेकिन इसे सीधे मौके पर ही स्वीकार कर लिया। जैसे ही जून डिंगटियन का चेहरा हिल गया और गुआंगजिंगयुआन के बारे में सोचा, उसका चेहरा मौके पर अच्छा नहीं लग रहा था। यह सिर्फ उसके चेहरे पर मार रहा है। गुआंगजिंगयुआन ने इसे अनगिनत कीमत पर खरीदा था, लेकिन इसे ये ज़िवेन ने लूट लिया, जिससे उसकी ताकत और बढ़ गई। जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे बहुत निराशा होती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्द ही आप अपने कार्यों के लिए पर्याप्त भुगतान करेंगे। क्या आपको लगता है कि मेरे प्रकाश सार स्रोत को निगलना इतना आसान है? जून डिंगटियन ने अपने चेहरे पर कुछ गुस्से के साथ कहा। बहाने मत बनाओ। क्या तुम सच में नहीं जानते कि मैं तुम्हारे प्रकाश सार स्रोत को क्यों छीनना चाहता हूं? आपने मुझे घेरने के लिए किसी को खोजने की योजना बनाई, जिसने मुझे आपदा से बचने में लगभग असमर्थ बना दिया। यह महान बदला। प्रकाश केवल एक प्रकाश सार स्रोत है, लेकिन इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। और तुमने मेरी बिछड़ी हुई पत्नी को पहले ही मार डाला। अब यह हिसाब तुम्हारे साथ है। ये ज़िवेन ने भी अशिष्टता से कहा, जिम्मेदारी का विरोध करने से इनकार कर दिया और पूरी तरह से नैतिक कमांडिंग ऊंचाई पर खड़ा हो गया। जैसे ही जून डिंगटियन का चेहरा बदला, वह अपने दिल में जानता था कि उसकी योजना को ये ज़िवेन ने पूरी तरह से देख लिया था। उनका विचार बहुत सरल था, यानी सारी जिम्मेदारी ये ज़िवेन पर डाल देना और इस कारण को फैलाना कि वह सभी की मदद से ये ज़िवेन को क्यों मारना चाहता था। यदि वह दूसरों की हत्या करता है तो उसे किसी कारण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये ज़िवेन नहीं कर सकते। छिपी हुई घाटी में तो ज़िवेन की स्थिति उससे ज़्यादा खराब नहीं है। यदि आपके पास कोई अच्छा कारण नहीं है तो आप उस समय उसे मार डालेंगे। वे पुरानी प्राचीन वस्तुएं,
बूढ़े को अपनी परेशानी खुद ढूंढनी होगी। ये जिवेन, जिसने पालन करने से इनकार कर दिया, स्पष्ट रूप से जाल के बारे में जानते थे। यह अधिक संभावना थी कि उनके पास भी यह विचार था। उन्हें इस मामले के लिए एक उचित बहाना खोजने के लिए भी एक कारण की आवश्यकता थी। ऐसे में वह अपनी जान भी देना चाहता था। जब उस पर छापा पड़ा तो वह घबराया नहीं। जून डिंगटियन ने तुरंत एक गहरे स्तर के बारे में सोचा। चाहे ये जिवेन अपने अस्तित्व के बारे में जानते हों, लेकिन उन्होंने हमेशा इसे सहन किया और इसे गैर अस्तित्व के रूप में माना ताकि पहले उनके द्वारा ऐसा करने की प्रतीक्षा की जा सके। कुछ मामलों में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन पहला कदम उठाता है, लेकिन इस सार्वजनिक और पूर्ण दृश्य में यह बेहद महत्वपूर्ण है कि पहला कदम कौन उठाता है। जो कोई भी पहला कदम उठाएगा वह नुकसान में गिरेगा और भविष्य में दूसरों के लिए परेशानी खड़ी करने का बहाना होगा। हालांकि एक और मर गया, शेष अनिवार्य रूप से प्रमुख खेती का बीज बन जाएगा। वास्तव में उनका इलाज करना असंभव है, लेकिन आखिर में एक दाग जरूर होता है। यह सोचकर उसकी आंखों में कत्ल का इरादा पागलों की तरह उठता रहा। यदि ऐसा है तो उसने वास्तव में येशिवेन को कम आंका था। नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि उसने येशिवेन को पूरी तरह से कम करके आंका था, और उसका दिमाग भी इतना क्रूर था। बकवास मत करो, आज तुम्हें अपना भाग्य पता होना चाहिए। अब घुटने टेक दो और दासी के रूप में मेरी सेवा करो। सब कुछ अभी भी समय पर है। त्यानदाव को छोड़कर वह नैतिक नुकसान में पड़ गया है। इस समय अधिक कहना बेकार है। जब तक आप येशिवेन को मारते हैं, यह सभी प्रतिकूल कारकों की भरपाई करने के लिए पर्याप्त है। अपने दास और दासी बनने के लिए घुटने टेक दो। हा, मुझे लगता है कि तुम पागल हो, येशिवेन ने उपहास किया। उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसी समय वह नहीं सोचेगा कि जून डिंगटियन पागल था। यह एक मनोवैज्ञानिक आक्रमण है। यदि उसे जरा भी पीछे हटने का ख्याल आया तो सारा संवेग नष्ट हो जाएगा। बेशक वह इससे विचलित नहीं होंगे। मैंने तुम्हें 2 बार हराया है। इस बार तुम इतने भाग्यशाली नहीं हो कि फिर से बच निकले। येशिवेन ने भी जून डिंगटियन के मन को झकझोरने के लिए चुपचाप अपना रंग वापस कर दिया। हालांकि यह स्पष्ट है कि जून डिंगटियन पिछली 2 असफलताओं से प्रभावित नहीं हुए हैं। उसका मन भयानक स्थिति तक मजबूत हो गया है। न तो असफलता और न ही सफलता उसके मन को हिला सकती है। इस प्रकार के व्यक्ति का मन सबसे भयानक होता है, क्योंकि उसके लिए पतनशील विचार उत्पन्न करना कठिन होता है, इसलिए उसकी उपलब्धियों को सीमित करना कठिन होता है। येशिवेन भी इसी तरह के व्यक्ति से संबंधित है। हालांकि वुजियू कुछ समय के लिए अहंकारी था, लेकिन वह आशाजनक लग रहा था। वास्तव में जून डिंगटियन की तुलना में वह अपने जूते उठाने के लायक भी नहीं था। येशिवेन के दिल में भी जून डिंगटियन की धमकी उसके लिए वुजिमो की धमकी से अधिक है। मजबूत प्रतिभा और अदम्य भावना वाला इस तरह का व्यक्ति केवल एक बड़ी आपदा ही हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह अफवाह थी कि जून डिंगटियन एक ईश्वर का पुनर्जन्म है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह केवल एक ईश्वर का पुनर्जन्म नहीं है। यहाँ तक येशिवेन भी अनुमान लगाते हैं कि यह भगवान राजा का पुनर्जन्म होने की संभावना है। शुरुआत में अंधेरे के भगवान की मृत्यु के रसातल में मृत्यु हो गई। अंधेरे का भगवान पहले से ही ऋषि दायरे के शिखर पर शीर्ष व्यक्ति है और मृत्यु के भगवान के अधीन पहला सेनापति है, लेकिन वह बिना लड़े ही मर गया, और जिस व्यक्ति ने उसे मारा वह सबसे अधिक संभावना जून डिंगटियन का पिछला जीवन है। ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति अपनी ताकत के साथ और मजबूत होकर अपने पिछले जीवन की ताकत के करीब अधिक से अधिक ताकत जारी करेगा। इसके अतिरिक्त यदि प्रथम जन्म में 2 पीढ़ियों की साधना सिद्धियों को जोड़ दिया जाए तो यह कल्पना की जा सकती है कि वह किस हद तक शक्तिशाली होगा। अपने साथियों के बीच दुश्मन से मिलना लगभग असंभव है। हालांकि 2000 वर्षों से आभार और आक्रोश कितना भी उलझा हुआ हो, आखिरकार अब सुलझने वाला है। येशिवेन, मेरे दृढ़ संकल्प को हिलाने की कोशिश करने के लिए आपको ये शब्द कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता सकता हूं कि यह असंभव है, जून डिंगटियन ने ठंडेपन से कहा। उसके हाथ में अचानक एक तलवार दिखाई दी जो अंतहीन कैंडो कानूनों को दर्शाती है, और एक कैंडो देश में बदल गई। दुनिया अचानक टूट गई और अनगिनत परिवर्तन हुए जो अकेले कैंडो से संबंधित थे। 1000 साल से भी पहले की तुलना में कैंडो के बारे में जून डिंगटियन की समझ को दुनिया को हिलाकर रख देने और भूतों और देवताओं को रोने के लिए कहा जा सकता है। बस सीधे खड़े होकर यह एक अद्वितीय तलवार की तरह है जिसकी म्यान अपनी धार प्रकट करने के लिए है। ब्रश, जून डिंगटियन ने सीधे तलवार से काट डाला। पहली नज़र में ऐसा लगता है कि कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन येशिवेन की नज़र में अनंत बदलाव हैं। यह तलवार कभी भी येशिवेन के परिवर्तनों के अनुसार बदल सकती है। वुजियू की तुलना में जिसने पहले शिज़होंग तलवार को नियंत्रित किया था, वह नहीं जानता था कि वह कितना बेहतर था। वुजियू ज्यादातर शिदाओ की मार्शल आर्ट की खेती करते हैं। कैंडो केवल खेती के लिए प्रासंगिक है, लेकिन जून डिंगटियन अलग है। उसका कैंडो इतना मजबूत है कि वह कैंडो में कई बदलाव जानता है। भाइयों, यहाँ तक सिर्फ कैंडो भी येशिवेन से बेहतर हो सकता है।
आखिरकार ये जीवेन की शिक्षा और साधना बहुत जटिल है। यह सामान्य है कि आप कैंडो के साथ साथ जूनडिंग टिएन को भी नहीं समझते हैं। यहाँ तक ये जीवेन को भी संदेह था कि जुनडिंग तियानजी का तलवार राजा से पुनर्जन्म हो सकता है। हालांकि वह नहीं जानता था कि वह कैसे बच निकला और अंत में पुनर्जन्म में सफल हुआ, फिर भी यह काफी डरावना था। ब्रश, ये जीवेन के हाथ में पत्थर में तलवार थी। अभी अभी वू जियू उसके द्वारा मारा गया और उसके हाथ में पत्थर की तलवार भी ये जीवेन के हाथ में आ गई। पत्थर में तलवार एक प्राकृतिक जादुई हथियार है। यह स्वर्ग और पृथ्वी की आभा का पालन करके उत्पन्न होता है। यह परसों पैदा नहीं होता। यह अद्भुत शक्ति के साथ एक जन्मजात आध्यात्मिक खजाना है, लेकिन यह वू जियू के हाथों में अपनी सारी शक्ति नहीं लगा सकता है। कब ये जीवेन के नियंत्रण में पत्थर में तलवार सीधे जूनडिंग टिएन के हाथ में तलवार से टकराए। अपने हजारों परिवर्तनों के बावजूद तू जीवेन ने केवल एक तलवार से सब कुछ काट डाला। उनकी लड़ने की मानसिकता पहले की तरह ही बनी हुई है। पत्थर की गैस एक पल में फैल गई और तू जीवेन ने पहले पत्थर की तलवार को परिष्कृत किया था। टूटी हुई खाली तलवार के टूटने के बाद ये जीवेन के पास फायदा उठाने के लिए कोई जादुई हथियार नहीं था। अब उसने सिर्फ पत्थर में तलवार का इस्तेमाल किया। जब दोनों पक्ष बात कर रहे थे तब तू जीवेन ने शिज़होंग तलवार के प्रारंभिक बलिदान अभ्यास को समाप्त कर दिया था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ एक शीर्ष श्रेणी की कलाकृति, यहाँ तक जन्मजात लिंगबाओ को भी परिष्कृत करना मुश्किल नहीं था। इसके अलावा भविष्य में तलवार को पत्थर में पूरी तरह से परिष्कृत करने के साथ उसे पत्थर की सड़क की अत्यंत गहन समझ भी होगी। वू जिमो को हराना बहुत आसान है। यह तथाकथित सत्य है कि वह स्वयं को जान लेता है, शत्रु को जान लेता है और हर युद्ध जीत जाता है। यह पत्थर में तलवार है। आपने प्रारंभिक शोधन इतनी जल्दी पूरा कर लिया है। आपकी ताकत मेरे अनुमान से कहीं अधिक मजबूत है। जूनडिंग टिएन के मुंह से ऐसा लग रहा था कि वे अत्यधिक शब्द बोल रहे हैं, लेकिन उसका हाथ धीमा नहीं था और उसने उसे तलवार से काट दिया। जारी रहने के लिए जूनडिंग टिएन तलवार के साथ लुढ़क गए। हर तरफ तलवारें थीं। वे कहर बरपाने इरादे से आए थे, एक भयानक तलवार का तूफान बनाकर, और ये शिवेन की ओर गिरे। यदि आपने वर्षों में पर्याप्त प्रगति नहीं की है तो क्या आपको लगता है कि आप आज भी जा सकते हैं? एक उपहास के साथ ये जीवेन ने अचानक अपने हाथ में पत्थर में तलवार लहराई और तलवार पर हावी होने का विचार एक पल में बाहर निकल गया। तलवार का इरादा बढ़ता है। दोनों पक्ष कैंडो के स्वामी हैं। जूनडिंग टिएन का कैंडो तू जीवेन की तुलना में थोड़ा मजबूत है, लेकिन तू जीवेन की प्रमुख तलवार का इरादा अधिक प्रभावशाली है। यह दुनिया पर हावी होना है। दूसरा पक्ष राजी हो या ना हो, उन्हें हावी होना चाहिए और कुचलना चाहिए। कुछ देर तक दोनों पक्षों में टक्कर बिल्कुल बराबर रही। बूम! दोनों पक्षों के बीच टक्कर डगमगा गई और सभी दिशाओं में अतिप्रवाह शॉक वेव उड़ गया। हर कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन डर गया था, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच की लड़ाई उस समय की तुलना में लगभग एक स्तर अधिक थी जब ये जीवेन ने वूस्टर और वू जियू के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। जो बात लोगों को अधिक भयभीत करती है वह जूनडिंग टिएन की आतंकवादी ताकत नहीं है, बल्कि यह है कि ये जीवेन अपनी असली ताकत के साथ सामने नहीं आई है। अगर उसे जूनडिंग टिएन से निपटना नहीं है तो हो सकता है कि वह अपनी असली ताकत के साथ बिल्कुल भी सामने न आए। इस समय हर किसी की नज़र में ये जीवेन रहस्य से भरा है। ऐसा लगता है कि कोई नहीं जानता कि तू जीवेन की असली ताकत नीचे की रेखा कहाँ है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा पक्ष कितना मजबूत है, ये जीवेन हमेशा दूसरी तरफ से एक पंक्ति ऊंची लगती है। क्या ऐसी विनाशकारी शक्ति वास्तव में केवल ऋषि साम्राज्य के बाद के चरण में है? वेस्टेटर, जो चोट से उबर रहे थे, और यान, जो शूशन को निर्देशित कर रहे थे, को पूरी तरह से चौंकना आसान नहीं था, क्योंकि केवल वे ऋषि दायरे के बाद के चरण में थे। इसलिए वे इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं कि इस दायरे में उनके पास कितनी ताकत हो सकती है, और ये जीवेन और जूनडिंग टिएन के स्वामित्व वाली ताकत इस दायरे को पार कर गई लगती है। यान बुई ठीक है। उसने देखा है कि कैसे तू जीवेन ने सूखे और सड़े हुए बूढ़े आदमी को मार डाला, लगभग उसे लुढ़का दिया। लेकिन बाद में जो लोग ये जीवेन के साथ लड़े वे वुजियू और वुजियू जैसे ज्ञानी क्षेत्र के बाद के चरण के विशेषज्ञ थे। इसने उसे ये जीवेन के विशेषज्ञ के आचरण को लगभग भुला दिया, जिसने ऋषि साम्राज्य के शीर्ष को मार डाला था। हालांकि स्टेटिलिस पूरी तरह से हैरान था और उसका चेहरा और भी बदसूरत था, क्योंकि इस हमले में ये जीवेन और जूनडिंग टिएन दोनों द्वारा प्रदर्शित ताकत उसकी ताकत से पूरी तरह से बेहतर लग रही थी, और यहाँ तक मार्शल आर्ट के अवतार के साथ संयुक्त स्टेटिलिस भी। जब भी उसे लगता कि उसने ये जीवेन की निचली रेखा का पता लगा लिया है तो ये जीवेन उसके चेहरे पर थप्पड़ मार देती और उसे चक्कर आने लगते। कोष्टक कोष्टक। जो बात उसे अधिक अस्वीकार्य बनाती है वह यह नहीं है कि वह ये जीवेन से हार गया, बल्कि यह कि उसे लगता है कि उसने इस पीढ़ी के शीर्ष शख्सियतों के साथ दूरी बना ली है। चाहे ये जीवेन हो या जूनडिंग टिएन, दिखाई गई शक्ति उसके ऊपर प्रतीत होती है। यह सिर्फ एक व्यक्ति है। अब दोनों ऐसे हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह पहले समूह से पिछड़ गया है? यह उसके लिए सबसे अस्वीकार्य बात है। यह उसे मारने से भी बुरा है।
जो लोग हमेशा अपने बारे में बहुत सोचते हैं और खुद को दुनिया का सबसे अच्छा जीनियस मानते हैं। भले ही मैं उन राक्षसों के पीछे हूँ, हमेशा पता लगाने के लिए कई बहाने होते हैं, लेकिन मैं जून डिंगटियन और येज़ेवेन के पीछे हूँ। फिर कहने का कोई कारण नहीं है। तुम्हें पता है, इन दो लोगों के पास उनकी तुलना में उनके प्रशिक्षण के समय का एक अंश भी नहीं है। हालांकि इस तरह के एक व्यक्ति ने खुद को उड़ा लिया और इसके बारे में सोचते हुए बहुत असहज महसूस किया। उसकी नज़र युद्ध में दो आदमियों पर पड़ी। हर तरह की तरकीबों के बारे में सोचना आसान नहीं है और फिर से पकड़ना चाहते हैं या यहाँ तक पार करना चाहते हैं। येज़ेवेन और जून डिंगटियन ने अप्रत्याशित रूप से एक दूसरे की ओर देखा, क्योंकि अभी अभी हुई लड़ाई में दोनों पक्षों ने एक दूसरे को हाथ छोड़ने की कोई जगह नहीं दी। उन्होंने सीधे एक दूसरे को मार डाला। उन्होंने सोचा कि वे एक चाल से एक दूसरे को मार सकते हैं। जिसने कभी सोचा था कि दूसरे पक्ष ने अच्छी ताकत दिखाई है और वह उसे बिल्कुल नहीं ले सकता। दोनों ने एक दूसरे का मूल्यांकन बढ़ा दिया है और उनकी हत्या का इरादा भी अधिक समृद्ध है। टकराना, टकराना, टकराना। एक पल में दोनों पक्ष हजारों बार टकरा चुके हैं, हर बार अधिक तीव्र और अधिक भयानक। दोनों के बीच की लड़ाई ऋषि क्षेत्र के बाद के स्तर से आगे निकल गई है। विशेष रूप से जून डिंगटियन की तलवार क्यूई अधिक से अधिक तीव्र होती जा रही है। उनकी 3000 तलवारबाजी इस समय पूरी तरह से प्रदर्शित है। बारी बारी से सभी प्रकार की तलवार क्यूई निकलती है, जो लोगों को व्यस्त कर देती है। क्योंकि कुछ तलवारें भयंकर और दृढ़ होती हैं, जबकि अन्य शक्तिशाली और भारी होती हैं, जो पूरी तरह से अलग होती हैं। इसलिए जब लोग इस तरह के कैंडो हमले का सामना करते हैं, तो वे पूरी तरह से गिर जाएंगे और थोड़े समय में पिट जाएंगे। लेकिन येज़ेवेन ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। वह बिल्कुल नहीं हिला। जून डिंगटियन की तलवार का विचार चाहे जैसा दिखता हो, उसका प्रमुख तलवार विचार व्यापक और दबंग था। लड़ने के दो अलग अलग तरीके हैं। जून डिंगटियन की तलवार तकनीक शिखर तक जटिल है। कैंडो की लगभग सभी ज्ञात परछाइयां उनकी तलवार तकनीक से पाई जा सकती हैं। कोई अपनी तलवार की तकनीक में इतने सारे तलवार विचारों को संघनित कर सकता है। यह कहा जा सकता है कि कैंडो की उनकी समझ चरम पर पहुंच गई है। अगर जून डिंगटियन के पास उसके पिछले जीवन का बोनस, उसकी उम्र और येज़ेवेन के रहस्यमय स्थान का प्लग इन नहीं होता, तो इतने कम समय में वास्तव में 3000 कैंडो का अभ्यास करना असंभव होगा। इसलिए यह लोगों को एक जटिल सुंदरता देता है, लेकिन येज़ेवेन अलग है। वह किसी भी तलवार तकनीक और तलवार के अर्थ को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देता है और इसे सरल तरीकों से उड़ा देता है। एक अति से जटिल है और दूसरा अति से सरल है। दो चरम तलवारों को एक ही समय में प्रदर्शित करने का इरादा है, लेकिन वे समान रूप से शक्तिशाली हैं। यह कहना असंभव है कि कौन सा बेहतर है या कौन अधिक शक्तिशाली है। और यह बिल्कुल स्वर्ग के मार्ग से मेल खाता है। 3000 सत्यापन योग्य सड़कें हैं। बिना किसी देरी के दोनों पक्षों के बीच लड़ाई जारी रही। उसी समय यह शीर्ष के करीब था, लेकिन चालें घातक थीं। येज़ेवेन के मास्टर तलवार विचार बुली की क्षैतिज पट्टी ने अजेय को पार कर लिया। जून डिंगटियन का तलवार विचार बदल गया और तलवार के विभिन्न विचारों को एक एक करके प्रदर्शित किया गया, जो बहुत ही भयानक था। कुछ देर के लिए दोनों पक्षों में अचानक गतिरोध हो गया। दृश्य पर, यहाँ तक यान बुई और कोई भी स्टेटर यह तय नहीं कर सका कि कौन जीत सकता है, क्योंकि दोनों पक्षों ने अद्भुत शक्ति दिखाई। ये दो लोग हिडन वैली के समकालीन मिथुन होने के योग्य हैं। हिडन वैली एक भाग्य बनाने जा रही थी। इन दोनों लोगों में से कोई भी समकालीन शिखर पर आधारित होने के लिए पर्याप्त है, लेकिन अब वे एक दूसरे को मारना चाहते हैं। शायद स्वर्ग ऐसी पूर्णता नहीं देख सकता। बहुत से लोग अपने आप से कह रहे हैं, यदि दोनों सामंजस्यपूर्ण हैं और एक साथ स्वीप करते हैं, तो मुझे डर है कि वे एक ही पीढ़ी में कभी किसी दुश्मन से नहीं मिलेंगे, लेकिन वे एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण होंगे और वे कभी नहीं मरेंगे। ऐसा लगता है कि येज़ेवेन अधिक मजबूत है। हालांकि जून डिंगटियन की चालें क्रूर हैं और सीधे तौर पर मारती हैं, लगता है कि येज़ेवेन ने रहस्य का पता लगा लिया है। दूसरा पक्ष कितना भी भयानक क्यों न हो, इसे आसानी से सुलझाया जा सकता है। क्या आप जून डिंगटियन की मार्शल आर्ट का सार समझ गए हैं? यान अपने आप में बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका। हालांकि उसकी नज़र उनके कार्यों के साथ बने रहने के लिए पर्याप्त नहीं थी, फिर भी वह कुछ सुराग देख सकता था। ऐसा लग रहा था कि येज़ेवेन जून डिंगटियन की मार्शल आर्ट पर लगाम लगाने में सक्षम थी। येज़ेवेन, आपने इन दिनों मेरे 3000 कैंडो का बहुत अध्ययन किया है, लेकिन यह बेकार है। मेरा 3000 कैंडो अंतहीन है। इस तरह से नकल करके सीखना बेवकूफ़ी है। जून डिंगटियन ठंडेपन से मुस्कुराए। हालांकि वह हर जगह येज़ेवेन के अधीन था, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। एक ही चाल की शक्ति अलग अलग लोगों के हाथों में बहुत भिन्न होगी, और उसके वास्तविक कार्डों का अध्ययन करना इतना आसान नहीं है। यह सिर्फ एक निशान है। क्या आपको वास्तव में लगता है कि मुझे आपको हराने के लिए इस साधन की आवश्यकता है? इस बार मैं आपको मरने के लिए मना लूंगा। येज़ेवेन ने धीरे से कहा कि उसके शरीर पर 5 सम्राटों के युद्ध के कपड़े तुरंत उसके शरीर की सतह पर प्रकट हो गए, जिससे 5 तत्वों की अनंत शक्ति निकल रही थी।
उसी समय उस पर कई अन्य मार्शल अवतार भी जल गए और उसके शरीर में एकीकृत हो गए। येज़िवेन के पूरे शरीर में विस्मय की एक अभूतपूर्व लहर थी। सारी ऊर्जा आकर्षित हुई और उसके चारों ओर एक शक्तिशाली तूफान बन गया। उसे दूर से देखने पर भले ही उसे कुछ दिखाई न देता हो, चारों ओर की भयानक शक्ति भी थी। वह अभी भी ताकत छुपा रहा है और वह अभी भी ताकत छुपा रहा है। स्टेटर ने दांत पीसते हुए कहा। जिस बात ने उसे और भी अपमानित महसूस कराया वह यह था कि येज़िवेन ने पहले कोई संकेत नहीं दिखाया था। दूसरे शब्दों में, येज़िवेन ने महसूस किया कि उसे उससे निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, जो सीधे तौर पर यह कहने से भी अधिक अपमानजनक था कि वह बेकार था। तुम घृणित लोगों, मैं तुम्हें दफनाने के लिए जगह के बिना मरने दूंगा। स्टेटर ने अपने दांत पीस लिए। इस समय वह जून डिंगटियन से नफरत करता था। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि अगर यह जून डिंगटियन के लिए नहीं होता तो वह इतने बड़े आदमी को सबके सामने नहीं खोता। ये दोनों युवक एक ही स्कूल के हैं। वे उसके दिल में एक पंख वाले पक्षी बन गए हैं। वे सभी पात्र हैं जिनसे वह बहुत नफरत करता है। इस समय न केवल कोई स्टेटर है बल्कि लोग भी बेहद हैरान हैं। येज़िवेन को छिपाने के लिए कितनी ताकत की जरूरत है, यह अंत है। इस बार उन्हें अपनी असली ताकत दिखानी चाहिए थी। बहुत से लोगों ने ऐसी शक्ति देखी है और यहाँ तक कि ऋषि लोक के शिखर तक पहुंचे हैं, एक पूरी तरह से अकल्पनीय शक्ति। साधु क्षेत्र अपने चरम पर है। यह सम्राट चयन मार्ग में पहले से ही प्रथम श्रेणी का विशेषज्ञ है। राक्षसों के अधीन सबसे मजबूत को छोड़कर येज़िवेन इस बिंदु पर पहुंच गए हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वह कितने वर्षों से अभ्यास कर रहा है। येज़िवेन अपने मुंह के कोनों को देखकर मुस्कुराए और अचानक अपने पैरों पर खड़ी हो गई। क्षण भर में अनंत शक्ति फैल गई। एक पल में पूरा आदमी उड़ गया और जून डिंगटियन के पास दौड़ पड़ा। टकराना। ऐसा लग रहा था कि जून डिंगटियन के पास विरोध करने का समय नहीं है। वह सीधे तलवार से विभाजित हो गया था। उसके हाथ फट गए और खून बहने लगा। करने के लिए जारी। जून डिंगटियन बार बार पीछे हटे। येज़िवेन के साथ टक्कर में उन्हें बहुत नुकसान हुआ। वह बिल्कुल भी विरोधी नहीं थे। एक बार उन्हें जोरदार झटका लगा और जून डिंगटियन बस बार बार पीछे हट गए और उनकी आंखों में बिल्कुल भी उतार चढ़ाव नहीं आया, जैसे कि यह वह नहीं था जिसने अभी अभी अपना हाथ फोड़ा था, बल्कि अन्य लोगों ने। उस पर 3000 तलवारें उड़ती रहीं और उसके चारों ओर लिपटी रहीं। जहां तलवार क्यूई गुजरी, जून डिंगटियन के विस्फोटक हाथों की मरम्मत की गई और धीरे धीरे पूरक किया गया। हिडन वैली में दो सितारों के बीच की लड़ाई येज़िवेन के पूरी तरह से हावी होने के साथ समाप्त होती दिख रही है। येज़िवेन, जो अपनी शक्ति को पूरा खेलता है, जून डिंगटियन को कड़ी टक्कर देगा। ऐसी ताकत बहुत से लोगों को डराती है। इस तरह की क्षमता ऋषि क्षेत्र के बाद के चरण को पार कर गई है और पौराणिक ऋषि क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई है। वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? वह स्पष्ट रूप से ऋषि लोक के बाद के चरण में भी नहीं है, लेकिन उसकी शक्ति ऋषि लोक के शिखर से भी कम नहीं है। बहुत से लोग यह जानकर भयभीत हैं कि येज़िवेन की ताकत उस सीमा को पार कर गई है जिसकी वे कल्पना कर सकते हैं। ऋषि क्षेत्र अपने चरम पर है, जो सम्राट चयन मार्ग में प्राचीन वस्तुओं की लगभग सीमा है। ये दो लोग एक दूसरे से अधिक भयानक और क्रूर हैं। मैंने उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली कुछ मार्शल आर्ट के बारे में सुना है और मैंने दूसरों के बारे में कभी नहीं सुना। एक बूढ़ा डोंगाह भरने से खुद को रोक नहीं सका। येज़िवेन, आप वास्तव में एक विरोधी हैं जिसे कम करके नहीं आंका जा सकता। अगर मैंने आपको थोड़ा कम आंका होता तो शायद मैं अब आपकी तलवार के नीचे होता। जून डिंगटियन के चेहरे पर कुछ हद तक स्पष्ट रूप दिखाई दे रहा था। ये क्वन का प्रकोप उसे अजीब नहीं लगा। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत पहले ही इसकी उम्मीद कर ली थी। स्वाभाविक रूप से यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि येज़िवेन की ताकत यह देखना मुश्किल नहीं है कि क्या यह पिछली लड़ाई की स्थिति से प्रभावित है या उस मजबूत ताकत से जो सैकड़ों साल पहले टूट गई थी। अपनी पूरी कोशिश करो। अगर यह ऐसा ही है तो तुम आज नहीं तो कल मेरे हाथों मर जाओगे। येज़िवेन ने बेहोश होकर कहा। क्या जून डिंगटियन भी अपनी ताकत छुपाता है? स्टेटर का चेहरा सबसे भद्दा था। मूल रूप से उन्होंने जून डिंगटियन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन यह गठबंधन की जरूरत थी। उसके लिए एक आदमी जो येज़िवेन के हाथों बार बार हार गया है, उसे उसके सामने चिल्लाने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अब उसे पता चल गया था कि उस समय वह कितना गलत था। ऐसा नहीं था कि पराजित जून डिंगटियन बहुत कमजोर थे, लेकिन येज़िवेन बहुत मजबूत थे। यहाँ तक कि जून डिंगटियन, जो दोनों के बीच बार बार पराजित हुआ है, को भी अपने से कहीं अधिक लूटना पड़ा है। यह उनका पुराना रवैया है। इस समय ऐसा लग रहा था कि वह एक विदूषक की तरह उछल उछल कर अपना अपमान कर रहा है। यह सोचकर उसकी आंखें उससे और भी अधिक द्वेष करने लगीं। आपके माध्यम से देखते हैं, जून डिंगटियन ने ठंडेपन से कहा। मुझे लगा कि डोंग इसका उपयोग नहीं कर सकता। मुझे अंत में इसका उपयोग करने की उम्मीद नहीं थी। जून डिंगटियन के शरीर में एक शक्तिशाली बल थोड़ा थोड़ा करके जारी किया गया था, जैसे कोई भयानक जानवर उसके शरीर में जाग रहा हो।
बहुत डरावना। उसकी ताकत धीरे धीरे बेड़ियों से दूर हो गई, जल्दी से ऋषि क्षेत्र के बाद के चरण के शिखर पर चढ़ गई और अंत में एक सांस में ऋषि क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई। यक्षिवेन ने उसके साथ ऐसा करने के लिए स्थिति का फायदा नहीं उठाया, क्योंकि वह जानता था कि इसका कोई मतलब नहीं था। सबसे ज्यादा उसे शर्मिंदा करना है, क्योंकि जून डिंगटियन एक सफलता नहीं है बल्कि एक सुधार है। वह आसानी से देख सकता था कि जून डिंगटियन निश्चित रूप से अपनी ताकत छुपा रहा था, क्योंकि उसने अभी उस तलवार पर हाथ नहीं छोड़ा था। यदि जून डिंगटियन ने संत के क्षेत्र के शिखर पर कदम नहीं रखा होता तो वह तलवार उसे पूरी तरह से मारने के लिए पर्याप्त होती। बुरा भला उसे चोट पहुंचाने के लिए काफी है, ऐसे ही नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि उनमें खुद को निशाना बनाने की हिम्मत थी। उनकी ताकत इस मुकाम तक पहुंच चुकी थी। उसने फैसला किया कि वह उससे ज्यादा मजबूत नहीं हो सकता। एक बड़े हाथ से जून डिंगटियन ने सीधे एक लंबी तलवार पकड़ी, आकाश के पार आया, एक अद्भुत तलवार में बदल गया और उसे काट दिया। इस अद्भुत तलवार के चारों ओर 3000 तलवारें 3000 परछाइयों की तरह चारों ओर छाई हुई थीं और अद्भुत शक्ति के साथ ये जीवेन पर टूट पड़ीं। इन सभी वर्षों का आभार और आक्रोश आज समाप्त हो रहा है। जून डिंगटियन की आंखों में एक भयंकर रोशनी थी। यह कहना बिल्कुल असंभव है कि वर्षों से ये जीवेन का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यह ठीक है, क्योंकि एक ऐसा विरोधी है जो उससे नफरत करता है और उसका पीछा करता रहता है कि वह थोड़े समय में अपनी ताकत को इस स्तर तक वापस ला सकता है, लेकिन साथ ही वह हर समय यक्षिवेन को मारना भी चाहता था। उनकी तलवार सीधे उन्हें घेर लेती थी और ऋषि लोक के शिखर पर पहुंच जाती थी। इसके अलावा वह राजा के क्षेत्र में सबसे मजबूत व्यक्ति था। सम्राट के चयन की राह में जून डिंगटियन कह सकते हैं कि जब तक उनका सामना राक्षसों से नहीं होता तब तक वे क्षैतिज रूप से चल सकते हैं। यदि उसका सामना राक्षसों से भी हो जाता है तो भी वह उसे इतनी आसानी से नहीं मार सकता। आना, ये जीवेन ने भी जमकर शराब पी। पत्थर में तलवार ने अनगिनत पत्थर क्यूई को फोड़ दिया और उसकी सतह को ढकते हुए उसके पूरे शरीर पर सुनहरा मन उंडेल दिया। वह एक धमकाने वाला और सुनहरा शरीर था और उसका वास्तविक शिखर मुकाबला प्रभावशीलता था। इस मामले में विशेष रूप से 5 सम्राटों के युद्ध के कपड़े और मार्शल आर्ट के अवतार के साथ उनकी शक्ति चरम सीमा तक बढ़ गई है। काटना। पत्थर में लगी तलवार को एक भयानक और अद्भुत ब्लेड से फेंका गया, जिसमें पूरे विशाल आकाश को उल्टने की शक्ति थी। बूम। शून्य में दोनों पक्षों की सेनाएं पागलों की तरह टकराईं, जैसे कई साल पहले लड़ाई हुई थी। एक तरफ 3000 कैंडो है। प्रत्येक तलवार क्यूई एक नया कैंडो है जो एक भयानक स्थिति में जटिल हो गया है। पत्थर में ये जीवेन की तलवार बेहद सरल है, केवल साधारण ब्लास्टिंग। वह भयानक ऊर्जा बह गई और जैव रसायन अनगिनत विशाल विस्फोट बन गए, विशाल मशरूम बादल बन गए और धीरे धीरे उठे। गर्जन। 2 विशाल स्पष्ट हाउल्स आए। लोगों के प्रतिक्रिया करने से पहले वे 2 विशाल प्रकाश समूहों की तरह फिर से एक साथ लड़े। वे अपनी हरकतें भी साफ नहीं देख पा रहे थे। जून डिंगटियन ने अपनी उंगली को तलवार में बदल दिया और तलवार का फॉर्मूला गूंधा। आकाश में यह 9 दिनों और 10 स्थानों को कवर करते हुए एक विशाल तलवार के जाल में बुना गया, जैसे कि यह दुनिया को नष्ट करने के लिए कैंडो की शक्ति हो। ये जीवेन भी कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कितनी तलवार क्यूई है, वह केवल सबसे सरल चाल है। वह अपनी बाहों को हिलाता है और नीचे गिरता रहता है। कटी हुई तलवार क्यूई पहाड़ जितनी भारी है। स्वाभाविक रूप से उसके कैंडो के परिवर्तन जून डिंगटियन के साथ नहीं हो सकते, लेकिन उसकी कैंडो की खेती बिल्कुल सही है। चाहे किसी भी तरह का हमला हो, वह अपने हमले को हिला नहीं सकता। बूम बूम बूम। जैसे जैसे वे करीब आते जाते हैं, दोनों पक्षों की युद्ध प्रभावशीलता अधिक मजबूती से फूटती है और टकराव अधिक तीव्र होता है। दोनों एक दूसरे के करीब मारे गए हैं और आमने सामने लड़े हैं। आसपास हर कोई महसूस करता है कि शरीर में मार्शल आर्ट चलने के लिए तैयार हैं, विशेष रूप से मार्शल आर्ट व्यवसायी जो केंडो का अभ्यास करते हैं। इस समय उन्हें लगता है कि कैंडो शरीर से बाहर उड़ने वाला है। यह 3000 कैंडो की शक्ति है। सभी कैंडो 3000 कैंडो से प्रभावित होंगे। 3000 कैंडो से निपटने के लिए साधारण कैंडो का उपयोग निस्संदेह मौत की तलाश का एक तरीका है। हालांकि ये जीवेन परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें भी 3000 कैंडो की बहुत गहरी समझ है। पिछली लड़ाई में उन्होंने 3000 कैंडो को कुछ हद तक अच्छी तरह से समझ लिया था। हालांकि वह निश्चित रूप से जून डिंगटियन के साथ तुलना नहीं कर सकता, लेकिन जून डिंगटियन के लिए 3000 कैंडो के साथ अपने कैंडो अवतार को प्रभावित करना असंभव है। जून डिंगटियन की भौहें तन गईं और युद्ध अधिक से अधिक भयंकर होता जा रहा था, लेकिन वह देख सकता था कि दोनों पक्षों के बीच युद्ध पूरी तरह से एक साथ अटक गया था। इस तरह यक्षिवेन को मारने का उसका विचार विफल हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने इस बार इतनी अधिक कीमत चुकाई। अगर इस बार वह जिंदा वापस जा पाता तो यंगू का बॉस उसे आसानी से जाने नहीं देता। आखिरकार ये जीवेन ने शुरू से अंत तक सत्य पर कब्जा किया। यदि ये जीवेन की मृत्यु हो जाती है तो 2 बातें कहना स्वाभाविक है।
मरेगा तो व्यर्थ मरेगा। हालांकि अब स्थिति यह है कि वह ये शिवेन की मदद नहीं कर सकता। फिर ये समस्याएं जो समस्याएं नहीं थीं, वे भी बड़ी समस्याएं बन जाएंगी। हालांकि वह पीछे हट गया है, ये जिवेन को ऐसा कोई विचार नहीं है। यह कहा जा सकता है कि वह कदम से कदम दबा रहा है, उसे कदम दर कदम मार रहा है और लगातार एक आक्रामक शुरुआत कर रहा है। कम समय में यह हमले और बचाव का रूपांतरण रहा है। इस समय दूसरी तरफ वस्टर का चेहरा बदसूरत था। फिर उसने अपना मन बनाया और चिल्लाया, जाओ चलो चलें। उसने देखा है कि जून डिंगटियन का एक शिवेन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा गतिरोध है। उसे हराना नामुमकिन है। जून डिंगटियन की ताकत के साथ वह पीछे हट सकता है। हालांकि अगर वह अपने शब्दों को बदलते हैं तो स्थिति अलग होगी। जब गुशियान को बसंत और पतझड़ की कलम मिलती है तो वह चाहे तो दूर नहीं जा सकता। उसके नियंत्रण में वुडिंग पर्वत एक धारा में बदल गया और दूर उड़ गया। जहां तक डिंगटियन की बात है तो उसने उसे पूरी तरह से धोखा दे दिया था। वह उन दोनों को खोने और मरने के लिए उत्सुक था। इसके अलावा वह हमेशा जून डिंगटियन से पहले अपने साथियों के कार्यों को याद करता था और उनकी मदद नहीं कर सकता था। यदि तू जिवेन ने वुजियू के बजाय पहले शुरुआत की तो वह वही होगा जो अब मर गया है। इस समय वह जून दिन के लिए आसमानी आग से चेस्टनट लेने को तैयार नहीं है। यदि आप जाना चाहते हैं तो कोई स्टेटर नहीं है। क्या आपको लगता है कि यह वह जगह है जहां आप आ सकते हैं और यदि आप चाहें तो जा सकते हैं? मैंने केवल एक ठंडी आवाज़ सुनी और फिर मैंने देखा कि एक कलम की नोक शून्य से सब कुछ काटकर सीधे वुडिंग पर्वत पर गिर गई। बूम! विशाल वुडिंग पर्वत को मौके पर ही उड़ा दिया गया और उसमें एक भयानक शक्ति डाली गई। इसे नियंत्रित नहीं किया जा सका। इसे उड़ा दिया गया था और वुडिंग पर्वत के कई शिष्य चिल्लाए और बुरी तरह मर गए। स्टेटर ने एक पल में उसमें से छीन लिया, लेकिन एक आंकड़ा सीधे उसके साथ पकड़ा गया। करने के लिए जारी। लेकिन मैंने देखा कि एक आकृति खंडहरों से बह निकली है, कन्फ्यूशियस देवदार के कपड़े पहने हुए, लेकिन यह गुशियांग नहीं था। उसके हाथ में वसंत और पतझड़ की कलम चमक रही थी, न कि बसंत और पतझड़ की कलम जिसे उसने यबदू से पहले परिष्कृत किया था। यह वसंत और पतझड़ कलम निस्संदेह अधिक शक्तिशाली है। उस पर घुमावदार कानून हर किसी की कल्पना से परे है और एक तरह की आतंकवादी गति है जो पूरे दर्शकों को भयभीत करती है। सभी ने एक साथ प्रतिक्रिया दी, यह खंडहर में बसंत और पतझड़ कलम होना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी सोचा कि क्या वे भाग्यशाली थे। अंत में वसंत और शरद ऋतु की कलम गुशियांग के हाथ में आ गई। तलवार। गुशियांग ने एक तलवार शब्द लिखा, जो एक प्राचीन दैवीय अस्थि शिलालेख है। यह शून्य में एक पल में संघनित हो गया था। अनंत शक्ति के साथ यह सीधे स्टेटर की ओर गिरा। यह तलवार शब्द असली तलवार जैसा था। यह अनगिनत तलवार क्यूई में बदल गया और नीचे गिर गया। एक दहाड़ और एक झटके के साथ वुडिंग विलाप करता है, लेकिन उसकी मुट्ठी इन तलवार क्यूई को बिल्कुल भी नहीं रोक सकी और वह एक पल में पूरी तरह से टूट गया। तलवार क्यूई सीधे स्टेटर रहित शरीर पर गिरी। स्टेटर चिल्लाया, उसके शरीर को मांस और खून में काट दिया गया और खून बह निकला। गुशियांग, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। स्टेटर पागल होकर भाग गया। यहाँ बहुत खतरनाक है। न केवल ये जिवेन खतरनाक है, बल्कि गुशियांग भी। विशेष रूप से वसंत और शरद ऋतु की कलम प्राप्त करने के बाद गुशियांग की ताकत में तेजी से वृद्धि हुई है। हालांकि वह वसंत और शरद ऋतु की कलम की शक्ति को पूरा खेलने में सक्षम नहीं है। यह एक ही स्रोत की उत्पत्ति के आधार पर वसंत और शरद ऋतु की कलम को आसानी से नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। इस समय स्टेटर एक खोए हुए कुत्ते की तरह है। पहले अहंकार कहाँ है? लोगों को स्पष्ट रूप से याद है कि शुरुआत में वह अहंकारी और दबंग था और उसने किसी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अब वह उपस्थित लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और यह कहना मुश्किल है कि क्या वह वुजियू का विरोधी भी है। क्या होगा अगर मैं तुम्हें मार दूं? गुशियांग का चेहरा ठंडा था। वह पहले से ही गुस्से से भरा हुआ था। यह स्पष्ट रूप से उनके कन्फ्यूशियस स्कूल का जादुई हथियार है। यह स्टेटर इसे लूटने की हिम्मत करता है और वह इस पर कोई ध्यान नहीं देता। यदि ये जिवेन को एक सहायक के रूप में आमंत्रित नहीं किया गया होता तो आज की बसंत और पतझड़ कलम दूसरों के हाथों में आ जाती। वह कैसे नाराज नहीं हो सकता? यह कहा जाना चाहिए कि वह पूरी तरह से गुस्से में था। आकाश में प्राचीन दैवज्ञ अस्थि शिलालेख, तलवारें, भाले, परशु सभी प्रकट होते हैं और स्टेटर की ओर गिरते हैं। स्टेटर टूट गया और चीख पड़ा। वह बिल्कुल भी विरोधी नहीं थे। बचना चाहे तो बच नहीं सकता। लंबे समय से पहले वसंत और शरद ऋतु की कलम से सीधे कोई स्टेटर नहीं मारा गया था। मांस सीधे अंतहीन हारान धार्मिकता से प्रभावित था, जो सीधे टूट गया था और देवताओं और आत्माओं को नष्ट कर दिया गया था। हर कोई गुशिंग को आसमान में डर के मारे देख रहा था। यदि मूल गुशियांग और स्टेटलेस को केवल आधा वजन माना जा सकता है तो अब वसंत और शरद ऋतु की कलम मिलने के बाद गुशियांग की ताकत स्टेटलेस से बहुत अधिक है। भयंकर युद्ध में ये जिवेन और जून डिंगटियन के साथ लगभग बराबरी कर ली।
दूसरी तरफ येज़िवेन और जून डिंगटियन के बीच लड़ाई एक सफ़ेद गर्म मंच पर पहुंच गई है। येज़िवेन ने जून डिंगटियन भेड़िए पर हमला करना और उसे हरा देना जारी रखा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अप्रत्याशित रूप से पाया कि येज़िवेन की शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। जब वे जो हो रहा था उसे देखकर स्तब्ध रह गए, उन्होंने देखा कि जून डिंगटियन अचानक हंसी से लोटपोट हो गए। येज़िवेन, तुम्हारे पास मरने का एक तरीका है। अगर तुम पहले भाग गए तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम्हें रहना होगा। आज तुम्हारे मरने का समय है। तुम केवल योद्धा अवतार की शक्ति पर भरोसा करके मेरा मुकाबला कर सकते हो। जब मार्शल अवतार की शक्ति समाप्त हो जाएगी तो तुम मर जाओगे। हालांकि जून डिंगटियन को गड़बड़ी में पीटा गया था, वह अब बहुत गर्व महसूस कर रहा है। सभी हैरान हो उठे। यह सच है। हालांकि मार्शल आर्ट अवतार शक्तिशाली है, यह एक दीर्घकालिक तरीका नहीं है। एक बार मार्शल आर्ट अवतार समाप्त हो जाने के बाद येज़िवेन की ताकत तेजी से गिर जाएगी। क्या आपको लगता है कि मेरे पास केवल यही ताकत है? मैं तो बस आपकी परीक्षा ले रहा था। अब मैं आपको पश्चिम भेजूंगा। येज़िवेन ने ऐसा नहीं सोचा था। यह देखने के बाद कि जून डिंगटियन के पास वास्तव में कोई अन्य साधन नहीं था, येज़िवेन अंत में जून डिंगटियन को पूरी तरह से हराने और जीत हासिल करने के लिए अपनी असली ताकत दिखाना चाहते थे। इस समय कल्टीवेशन वेस्ट से बंधे उनके शरीर की शक्ति पूरी तरह से मुक्त हो गई और लुढ़क गई। सब फिर से चौंक गए। जब भी उन्हें लगा कि उन्होंने येज़िवेन की वास्तविक निचली रेखा को देखा है, तो वे वास्तव में पाएंगे कि येज़िवेन की निचली रेखा अंत से बहुत दूर है। आपने खेती की बनियान का इस्तेमाल किया। जून दिन की आंखें तेज थीं और उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि येज़िवेन ने वास्तव में कल्टीवेशन वेस्ट का इस्तेमाल किया था। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि येज़िवेन ने खेती की बनियान के खिलाफ उससे लड़ने के लिए कितनी दृढ़ता का इस्तेमाल किया था। यह वास्तव में इसलिए है क्योंकि वह जानता है कि बनियान का अभ्यास कैसे किया जाता है, कि वह जानता है कि यह कितना भयानक है। उसने किसी को भी नहीं देखा है जो इसका उपयोग करता है, लेकिन येज़िवेन उसके अभ्यास बनियान में उससे इस बिंदु तक लड़ सकता है जो उसकी कल्पना से पूरी तरह से परे है। ठीक इसी वजह से वो येज़िवेन के जाल में फंस गया। उन्होंने इस बात की भी पूरी तरह से पुष्टि की कि येज़िवेन के पास कोई छिपी हुई ताकत नहीं थी, अन्यथा उसे अभी युद्ध का शौक न होता और वह सीधा भाग जाता। अब उसके हृदय में पहली बार पछतावे का विचार आया है, वास्तविक पछतावे का, क्योंकि यह एक वास्तविक लड़ाई है। ऐसा नहीं है कि आप आभासी दुनिया में मरने के बाद फिर से जीवित हो सकते हैं। यदि आप यहाँ लड़ते हैं तो आप वास्तव में मृत्यु के बाद मर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार कोई और उसे नहीं बचाएगा। इस समय अंत में उसे यह समझ में आ गया कि येज़िवेन अपनी ताकत को मारने और अपनी सतर्कता को दूर करने के लिए अब तक क्यों छिप सकता है। यदि येज़िवेन ने शुरुआत में यह ताकत दिखाई तो अगर उसने कुछ गलत देखा तो वह मौके पर ही भाग सकता है। अब भले ही उसने कुछ गलत देखा हो, क्या उसके पास अब भी भागने की क्षमता है? जून डिंगटियन ने येज़िवेन के खूबसूरत चेहरे को देखा। पहली बार उसे लगा कि उसका मन पानी की तरह गहरा है। मुझे डर है कि शुरुआत में सभी चीजें येज़िवेन के नियंत्रण में थीं। यह हास्यास्पद है कि वह अभी भी येज़िवेन को मारना चाहता था। इस समय येज़िवेन ने एक रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश किया। उन्होंने अन्य बाहरी लोगों को छोड़ दिया और केवल कैंडो का सम्मान किया। 3 मार्शल आर्ट के अवतार की शक्ति को कैंडो में जोड़ा गया, जिससे उसकी शक्ति चरम पर पहुंच गई। इसके अलावा उसने बनियान का अभ्यास करने की शक्ति को मुक्त कर दिया और अचानक उसके ऊपर तलवार के पात्र पर संघनित हो गया। यह तलवार का एक साधारण शब्द नहीं है, लेकिन वह अपने सभी कैंडो को ढोता है। इस समय ऐसा लगता है कि यह अनंत काल में प्रवेश कर गया है। इस समय जून डिंगटियन ने येज़िवेन से पहले पर्याप्त ताकत खो दी थी, लेकिन वह मरने के लिए कभी इंतजार नहीं करेगा। उसका 3000 कैंडो पूरी तरह से एक तलवार में संघनित हो गया था और उसमें अनगिनत कैंडो नियम बढ़ गए थे। मरना। इस तलवार के साथ उसने येज़िवेन के खिलाफ पलटवार करने का बीड़ा उठाया। वह पहले हमला करना चाहते थे और मौके का फायदा उठाना चाहते थे। जून डिंगटियन ने तलवार का पीछा किया। इस समय वह पूरी तरह से अपनी तलवार और कैंडो के साथ एकीकृत था। वह बिल्कुल भी जीवित प्राणी नहीं था, बल्कि दुनिया के सभी कैंडो का अवतार था। उनका 3000 कैंडो लगभग सब कुछ कवर करता है। इसमें सभी कैंडो मार्शल आर्ट पाए जा सकते हैं। उसके पास वास्तव में ऐसी योग्यताएं हैं। पूरी तरह से तलवार की भावना में नष्ट हो गया। आकाश और धरती को चीरती हुई तलवार के भयानक अर्थ को हर कोई महसूस कर सकता है। यदि वे निकट आ गए तो उन्हें कोई संदेह नहीं कि वे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और उनकी हड्डियां न रहेंगी। हालांकि येज़िवेन का चेहरा नहीं हिला। उसका पूरा व्यक्तित्व तलवार शब्द के साथ एकीकृत हो गया था। पत्थर में तलवार उसके हाथ में दिखाई दी और तलवार शब्द के साथ एकीकृत हो गई। आप अपने पूरे जीवन में कैंडो की पूर्णता का पीछा करते रहे हैं। अब मैं आपको कैंडो के साथ पश्चिम भेजूंगा। मुझे यकीन है कि आपको कोई पछतावा नहीं होगा।
ये जिवेन ने शांति से कहा कि उसने अपने दिल की हर बात पर महारत हासिल कर ली है। जून डिंगटियन ने चाहे जो भी कार्रवाई की हो, नमकीन मछली के लिए पलटना असंभव था। बूम! ये जिवेन की तलवार क्यूई जून डिंगटियन के कैंडो से टकरा गई। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कुछ कर्कश आवाज सुनाई दे रही हो। जून डिंगटियन के 3000 कैंडो ने सीधे तौर पर हजारों तरीकों का सत्यानाश कर दिया। जब जून डिंगटियन ने यह दृश्य देखा तो वह खून और आंसू बहाने ही वाला था। वह नहीं जानता था कि उसे अपनी 3000 तलवार चलाने का अभ्यास करने में कितना समय लगा। उन्हें ये जिवेन ने पूरे तीसरे के लिए लौटा दिया। यह आभासी दुनिया में नहीं है। यदि यह नष्ट हो जाता है तो इसका पुनर्जन्म भी हो सकता है। यहाँ अगर यह नष्ट हो जाता है तो यह नष्ट हो जाता है। आज भले ही वह इस आपदा से बच सके, लेकिन उसकी खेती में भी तेजी से गिरावट आएगी। उन राक्षसों से मुकाबला करना तो दूर, मुझे डर है कि वह दुनिया में प्रथम श्रेणी भी नहीं रख सकता। उनकी नज़र में जिवेन के कैंडो में कोई योग्यता नहीं है। यह कहा जाना चाहिए कि यह एक शक्तिशाली धमकाने वाला है जिसने अपने शक्तिशाली कौशल के साथ अपने कैंडो को जबरन कुचल दिया। इसलिए वह अनिच्छुक था। उनकी राय में वह कैंडो में असफल नहीं हुए, बल्कि गलत समय चुना। इस समय उसका येकशिवेन के साथ लड़ाई जारी रखने का कोई इरादा नहीं था। उसका शरीर फिर से मुड़ गया, एक विशाल तलवार में बदल गया, अंतरिक्ष को काट दिया और यहाँ तक बचना चाहता था। वह स्वाभाविक रूप से इस कारण को समझता है कि वह जलाऊ लकड़ी से क्यों नहीं डरता। इस समय येकशिवेन के साथ लड़ना जारी रखना मूर्खता होगी। लेकिन तू जीवेन उसे इस समय यह अवसर कैसे दे सकता है? हजारों वर्षों के बाद वह आखिरकार इस बड़े संकट और हृदय की परेशानी को खत्म करना चाहता है। वह इसे कैसे जाने दे सकता है? यह देखते हुए कि जून डिंगटियन अंतरिक्ष में चला गया था, ये जिवेन अभी भी अदम्य था। उसके हाथ में पत्थर की तलवार एक पल में उड़ गई और अंतरिक्ष चैनल में जा गिरी। एक पल में पूरा अंतरिक्ष चैनल भयभीत हो गया और जून डिंगटियन का रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। ये जिवेन, मैंने तुमसे लड़ाई की है। जून डिंगटियानयान ने देखा कि उसका पीछे हटना टूट गया था और विस्फोट होने वाला था, लेकिन पत्थर में तलवार ने उसे हवा में काट दिया। अप्रत्याशित रूप से उसने उसे 2 भागों में विभाजित कर दिया और सभी देवताओं और आत्माओं की मृत्यु हो गई। करने के लिए जारी